ये शक्की तो है, सच तो है, डिवाइस सब कुछ बैन कहना कर दो चाहते भाई, हैं। मैं तो कहता हूँ। The land that never happened. What to expect from Ghatak and Fia's new Trident Gaming initiative? स्टेडियम फुल हो गया, सीट्स नहीं थे बैठने के लिए। जितने व्यूज इन दोनों ने छापे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, मुझे नहीं लगता और किसी ने इतने व्यूज छापे होंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कास्टर्स काउच के एक और मसालेदार एपिसोड में। एंकी बॉट एंड सरदार जी, स्वागत है आपका। क्रिप्स एज यूजुअल, हमने लास्ट वीक भी आपसे बात करी थी, फिनोमिनल डिस्कशंस हमने करी थी लास्ट वीक, एंड इस वीक हम थोड़ा सा मसाला और डालने वाले हैं। फर्स्ट एपिसोड में तो हमने बहुत सारे चर्चे किए थे अबाउट टीम्स गोइंग टू अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट, बट बाद में वो टूर्नामेंट आई मैं तो खुश हूं। I can't say the same for everyone else who attended that tournament, but we'll discuss more about that later. ठीक है, चलो सरदार जी आप बताइए, आपके क्या हाल है? सुना है कुछ बुरा हुआ आपके साथ कल? काफी हाँ, जीवन में कठिनाइयां चलते रहती है, बट ठीक है, चल रहा है, जीवन चल रहा है। और इसीलिए हम भी आ चुके हैं यहाँ पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसा क्रिप्स भाई ने कहा कि कुछ चीजें हुई हैं जो थोड़ी गलत भी हुई हैं, बट पता नहीं क्यों क्रिप्स भाई खुश है इस चीज पे, तो मैं भी वो जानना चाहूंगा, वेट कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है। मैं इन जनरल खुश हूँ, उसके कारण खुश नहीं हूँ। ऑब्वियसली दैट्स अ बैड थिंग यार। आई नो थोड़ा दिल मेरा साफ नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ यार मैं। कम ऑन। देखो ऐसा है, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ जनता को जो अभी देख रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आईकू लैंड की, द लैंड दैट नेवर हैपेंड। सो मुझे लगता है क्रिप्स आपसे भी ज्यादा दो व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं। एक होने वाले सरदार जी, एक है गेम्सो, बिकॉज जितने व्यूज इन दोनों ने छापे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, मुझे नहीं लगता और किसी ने इतने व्यूज छापे होंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, एंकी बॉट? या आई मीन अपॉर्चुनिटी थी और हमारे भाई लोगों ने पूरा उसका फायदा उठाया है और अच्छी बात है। मतलब बस देखना ये कि वो उस चीज को और आगे कंटिन्यू कर पाए। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो हाइप उस टूर्नामेंट का इतना ज्यादा था ना कि मैंने देखा कि जो भी कास्टिंग कर रहे थे दे वर गेटिंग लाइक अ लॉट ऑफ व्यूज। अब ये सरदार जी गेम्स और इन सबका काम है कि वो जो नई ऑडियंस आई है उनको अपने पास रखें और वो कंटेंट प्रोवाइड करें कि वो लोग रहे वहां पे। एंड आई थिंक स्पीरो भाई आप भी काफी खुश होंगे क्योंकि आपकी भी जो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है वो काफी राइज कर गई इस टूर्नामेंट के बाद से। जी हाँ, जी हाँ, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, खुद की प्रमोशन कर लेते हैं। 4,000 थे मेरे ब्रॉडकास्ट मेंबर्स और अब वो 18,000 के आसपास कहीं पे हैं। एनीवेज, हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे आईकू लैंड के बारे में, तो आई एम गोना स्टार्ट विद वन सिंपल क्वेश्चन। क्या इस लैंड के बारे में आपको अच्छा लगा और क्या इस लैंड के बारे में अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगता है वो सबका सिमिलर होने वाला है, बट क्या अच्छा लगा, आई वांट टू नो अबाउट दैट। ब्लैंक के साथ खराब ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें थी। द इनएक्सपीरियंस जो था एक्सो के पास वो दिखा थोड़ा वहां पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हार्ड वर्क था वो बहुत ज्यादा उन लोगों ने किया था। मतलब स्पीरो, मैं और आप तो थे ही। इनफैक्ट मैं जिस दिन लैंड स्टार्ट होना था उससे 3 दिन पहले से पहुंच गया था मैं वहां पे, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज और जो वीडियोस वगैरह पॉडकास्ट वगैरह थे वो शूट करने थे। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द लैंड। इनिशियली जो कंटेंट वाला पार्ट था, जो स्केड्यूल था, सब कुछ स्केड्यूल के हिसाब से हुआ। तो दैट्स वन थिंग जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगेन व्हेन इट कम्स टू लैंड, वी हैव टू एक्सेप्ट कि एक लैंड ऑर्गेनाइज कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक्सो ट्राइड, कूडोज टू दैट। थिंग्स डिडंट वर्क आउट और हमें पता है पहले दिन नेटवर्किंग का प्रॉब्लम था, सेकेंड डे ऑडियो का इशू हुआ। बट ओवरऑल जो नेगेटिव्स थे वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही थे हर एक चीज में। द पॉजिटिव दैट वी कैन टेक इज वन कि जो उन्होंने यहाँ पे गलतियां की हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि अब जब वो कम बैक करेंगे वो बहुत बहुत बढ़िया होगा, बहुत बेहतर होगा। बस आई एम हैप्पी इन अ वे क्योंकि मेरे को पहली बार होस्टिंग करनी थी स्टेज पे। एटलीस्ट मेरा ड्राई रन हो स्टेज पे जाने के बाद, और 2 दिन मैंने मस्त ड्राई रन किया वहां पे होस्टिंग का। चलो, ये तो एंकी के लिए अच्छी चीज हुई। सरदार जी आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा आईकू लैंड के बारे में? अच्छा नहीं लगा पे आई गेस एंकी ने काफी पॉइंट्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए। एक आधा पॉइंट और अगर बचेगा कि, या आई वुड से एक इमेज जो होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है इस चीज से कि बीच में का टूर्नामेंट हुआ और वो नहीं हो पाया। सो दैट्स समथिंग। बट अच्छे में आई वुड से कि हाँ, हाइप बहुत अच्छी थी उस पूरे टूर्नामेंट की। दैट्स अगेन समथिंग। इवन व्हेन आई वाज स्ट्रीमिंग आउट तो लोग आ रहे थे कि भाई स्ट्रीम देखा था, आप बाहर थे, एंड आई सॉ इतने लोग आए हुए थे, इतने ज्यादा लोग आए हुए थे। एंड द अदर थिंग इज कि सारी फैन फेवरेट टीम्स थी। सो अगर वो लैंड होता तो आप सोचो, ऑलरेडी हाइप इतनी थी। आई इवन सॉ कि जो एक मैच सिर्फ हो पाया था जिसमें इतना समय लगा था, एंड स्टिल भी सॉ कि वो वॉचिंग 1.5 लाख से अबव गई थी। एक इंटरव्यू चला था एंकी का, वो इंटरव्यू तो मुझे लगता है जितनी भी हमारी इंडियन गेमिंग ऑडियंस है उन्हें दिल से याद हो चुका। इतनी बार हमने उस इंटरव्यू को देखा था। बट मुझे ठीक है, लगता अब है जो नहीं हो वो पाया नहीं हो पाया। वो इंटरव्यू ना यूपीएससी एग्जाम में आना चाहिए, वो सबको याद हो गया है। सारे सारे जवाब जो बाकी जो इनके साथ दे रहे थे इंटरव्यू, चाहे जॉनथन हो चाहे गॉब्लिन हो, सबके जवाब सबको याद हो गए होंगे। बट अगर मुझसे पूछो ना यही सेम सवाल, आई फील यार जो खराब चीज यही हुई ना, वो यही हुआ कि लैंड हुआ ही नहीं इवेंचुअली। मुझे लगा कि हो जाएगा, चलो पहला दिन क्या
कैंसिल हो गया, सेकेंड डे कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो पहला मैच हो गया, बट उसके बाद भी जो डिफिकल्टीज थी वो फेस कर रहे थे और लैंड अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट सबसे बढ़िया चीज जो थी, आई थिंक सरदार जी का पॉइंट बहुत वैलिड था यार, कि भाई इतनी वॉचिंग, इतना हाइप एक टूर्नामेंट के लिए बहुत समय के बाद देखा मैंने। यार उसके पीछे रीजन भी है ना, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम देख रहे थे टीम गॉड लाइक जो है वो लैन इवेंट पे खेल रही थी। लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग नवंबर में वो खेल रहे थे स्काई स्पोर्ट्स वाले इवेंट में। सो ऑल द फैन फेवरेट टीम्स वर देयर, अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज हाई, मैं जिस चीज की बात कर रहा था। और वॉचिंग तो आना फॉर श्योर था, क्योंकि आप जिस भी फैन फेवरेट टीम का नाम लो, आई थिंक एक टीम होगी जो वहां पे मौजूद नहीं थी जिनका एक अच्छा फैन बेस है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी टीम्स वहां पे थी जिनको जनता देखना चाहती है कम्पीट करते हुए, जिनके पीछे की वो राइवलरीज है। आई लाइक वी ऑल वर थिंकिंग कि यहाँ पे अगर ये पूरा टूर्नामेंट होता, सारे मैचेस होते हैं, तो आई थिंक हम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते थे अगर Definitely. कुछ ये सितारे जो अलाइन हो रहे थे वो और ज्यादा अलाइन हो जाते आखिरी सर्कल तक। ऑल द पीपल जिनने पुराने दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में देखना शुरू किया था BGMI, और बाद में उन्हें देखना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, शायद वो बिजी हो गए या फिर लाइफ हैपेंड टू देम, अब वो नॉस्टैल्जिया उनको हिट कर रहा है। जब पुराने टीम्स वापस आती है तो वो भी वापस देखने आ रहे हैं। दैट्स एक्चुअली क्वाइट कूल। और इसका मतलब ये है कि अंडरडॉग्स भले ही आते रहेंगे, लेकिन पुराने टीम्स की भी जो शान है, उनके अगेंस्ट ही अंडरडॉग्स compete करने वाले हैं। जो स्टैंडर्ड है वो अभी तक पुराने टीम्स ने ही सेट करके रखा है, एंड इवन फॉर द अंडरडॉग्स उनको ही वो स्टैंडर्ड्स को ब्रीच करके आगे बढ़ के उन पुरानी टीम्स को ओवरटेक करना है। देखिए यार, अगर कोई भी नया आता है ना बंदा, कोई भी टीम आ रही है, कोई भी प्लेयर आ रहा है, उसको अगर फैंस कमाने हैं ना, तो वो इन बड़ी टीम्स को हरा के ही कमा सकता है, और वो भी लंबे समय तक। और ये नहीं कि एक टूर्नामेंट में आप अच्छा खेलो तो आप स्टार बन जाओगे। आज के समय में स्टार बनना BGMI के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल है। मल्टीपल टूर्नामेंट्स अगर आप अच्छे खेलोगे या फिर ऑफिशियल टूर्नामेंट आप अच्छा खेलोगे, तभी आपको वो हाइप मिल सकती है जो शायद पहले के जमाने में एक टूर्नामेंट में आपको मिल जाती थी। ओके, मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है इस पे। मतलब आई फील लाइक कि दो तरीके से आप जो फैंस होते हैं उनको डिवाइड कर सकते हो। एक वो जो ई स्पोर्ट्स को बहुत ही जो कंपटीशन है ई स्पोर्ट्स का, उसको देखना पसंद करते हो, और वहां पे जो टीम या प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है उनको वो सपोर्ट करते हैं उनके सोशल मीडियाज पे जाके। और एक वो फैंस होते हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं फैन, जिन्होंने मान लिया कि हमें यहाँ से कहीं हिलना ही नहीं है। अगर आप डेस्ट्रो को देख लो, गॉड्स रेन ग्लैडिएटर्स, अब गॉड्स रेन से वो खेल रहे हैं। BGMS उन्होंने जीता, BGIS उन्होंने जीता, BMPS में सेकंड पोजीशन उनकी आई। बट इफ यू आर लुकिंग एट द नंबर्स, आई डोंट थिंक कि ही हैज द अमाउंट ऑफ नंबर्स दैट ही डिजर्व्स, राइट। और अभी आप तुरंत देखो कि किसी भी सोल एंड गॉड लाइक अदर टू टीम्स जिसके बारे में अब मैं चर्चा करूंगा, कि वहां पे कोई भी प्लेयर जाते हैं, आप देखोगे इंस्टेंटली वो राइज इन नंबर्स देखने को मिलता है। अपोलो ने अभी ज्वाइन किया, मैक ने भी ज्वाइन किया, भले जाने के बाद परफॉर्मेंस नहीं आया बट स्टिल नंबर आ जाता है। सो आई ऑनेस्टली फील लाइक कि नंबर्स का गेम थोड़ा अलग रहता है। और अगेन हार्डकोर रिस्पेक्ट टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने वो फैंस कमाए हैं। बट अगर आप बात करोगे कि कंटिन्यूअसली परफॉर्म करके आपका बहुत बड़ा फैन बेस बन जाएगा, आई बेग टू डिफर, बिकॉज मेरे को लगता है ऐसा है कि जब तक आप वो 2 ऑर्स में नहीं जाओगे तब तक तो नहीं बनने फैंस आपके उतने बड़े नंबर के। तो क्या क्या मतलब बने कैसे फैंस फिर? और तीसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन आ कैसे सकती है आगे? क्या एक ऐसा मेरे को रास्ता बताओ कि थर्ड और आए और वो भी इतने ज्यादा फैंस कमा के चले जाए। क्या रास्ता है? कोई रास्ता है ऐसा करने का, या फिर इट्स नॉट इवन पॉसिबल राइट नाउ? I mean, it is possible. Like कार्निवल गेमिंग अभी एक ऐसा एग्जांपल है, बहुत टाइम बाद एक ऐसा एग्जांपल देखने को मिल रहा है जहाँ पे एंड वी वर डिस्कसिंग दिस एज वेल स्पीरो, कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ जो फैंस है वो थोड़े डिवाइडेड से हो गए हैं, और अभी भी जो गॉब्लिन है उनको उतना सपोर्ट मिल रहा है, ओमेगा को उतना सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा कम जरूर हुआ है बट है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि अब धीरे धीरे वो चीज इरप्ट होना स्टार्ट हो, जहाँ पे आप अगर एक ह्यूज फैन बेस के साथ रहो, वहां से आप वो लॉयल ऑडियंस लो, और उसके बाद अगर आप कहीं शिफ्ट करो तो शायद वो आपके साथ रह सकती है। और एल्स आई फील लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की बात करो, मवी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन वाई BGMI की साइड की बात कर रहा हूँ कि इतने फैन बेस जो है वो है जी का, राइट। जॉनथन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन कि गॉड लाइक का इतना बड़ा फैन बेस है। जब वो एनडीटी में था तो एनडीटी का फैन बेस था। सो दो तरीके की मेरे को ऐसा और दिखती है। सोल इज वन और जिनके पास वो फैन बेस है, चाहे कोई भी उनके साथ जुड़ेगा उनको वो फैन बेसिस मिल जाएंगे। देन देयर आर सम इंडिविजुअल फैन बेसिस जो मूव अराउंड करते हैं, जैसे स्काउट हुआ, जैसे मवी हुआ। सो आई फील लाइक कि यही वो कॉम्बिनेशंस है, एंड मे बी
जैसे अभी कार्निवल गेमिंग ने करा, इट माइट बी पॉसिबल कि और भी आगे हमें ऐसे जो चीजें हैं वो देखने को मिले। बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो आप टीम ब्लाइंड का अभी करंट रोस्टर देख रहे हो, जो टीम सोल के साथ खेल रहा है, क्या वो अचानक से बहुत अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिया? जवाब है नहीं। जी क्योंकि नहीं। बीएमपीएस जब वो खेल रहे थे तब वो आइकोसोल के साथ नहीं थे, बट उनके नंबर्स उतने नहीं थे। अब उनके नंबर्स बढ़ गए क्योंकि वो आइकोसोल का जो टैग है वो उनके साथ लग गया, प्लस दे आर अनबिलीवेबल प्लेयर्स। तो चेंज क्या हुआ? वो टैग जो उनके आगे लगा, राइट? सो आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सरदार जी, who do you think, which players do you think जो आगे आने वाले समय में सुपरस्टार बन सकते हैं? न्यू प्लेयर में फिर आई वुड से ब्लाइंड हर्ष इज डूइंग गुड। टीएफ के अंदर वी विल सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर, उधर भी माफिया हो गए काफी अच्छे। फ्लॉक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज वन ऑफ द वेरी गुड प्लेयर्स। ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे प्लेयर्स फिर बहुत निकलेंगे। मुझे जैसे अब जी के बीस्ट बहुत पसंद है, अगेन वो बहुत टाइम से है, बट आई हैव सीन कि ही इज समवन जिसने हमेशा परफॉर्म किया है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि बीस्ट ने वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। ही डिजर्व्स टू बी इन सच अ गुड टीम। और फिर ऊपर मेंटरशिप है, तो अब तो यू नो आई वुड से पीआर ट्रेनिंग भी काफी अच्छी हो चुकी है। आई हैड अ गुड चैट सेशन विद स्लग विद बीस्ट, तो मैंने देखा है कि हाँ अब उनको जवाब देना आता है कि इफ यू आर थ्रोइंग अ गुड ट्रिक क्वेश्चन, तो उनको पता है कि इसका जवाब कैसे देते हैं। तो ये वो कुछ प्लेयर्स है जो मुझे लगता है कि आगे बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगर आपको स्टार बनना है ना, सिर्फ गेम प्ले से काम नहीं चलेगा, वो स्ट्रीम भी आपको करना पड़ेगा, कंटेंट भी अब डालना पड़ेगा, बिकॉज आजकल के जमाने में जो दिखता है वो बिकता है। क्यों क्रिप्स? डेफिनेटली आई फील लाइक आप सारे थ्रोबैक क्वेश्चंस मुझे दे रहे हो काफी ज्यादा। जो दिखता है वो डेफिनेटली बिकता है, एंड मोर देन दैट सिर्फ दिखना काफी नहीं है। लोग दिख के बैड मैनर्स करके, ट्रैश टॉक करके वैसे भी फैंस कमा लेते हैं बाय बीइंग कंट्रोवर्शियल, एंड लोग दिख के होलसम रह के प्रॉपर्ली बिहेव करके भी फैंस कमा लेते हैं। देयर इज टू वेज टू गो अबाउट इट। ऑब्वियसली शॉर्टकट लेना है, आप किसी बड़े प्लेयर को ट्रैश टॉक कर दो, बी अ बैड बॉय, शो कि हाँ मैं हूँ, ये मैं हूँ, जो चोर दिखा दो, आपके फैंस वैसे भी आ जाएंगे, लेकिन वो टेम्पररी फैंस रहेंगे आपके। एक इवेंट आप डगमगाओगे वो सारे आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो वो कंसिस्टेंट फैन बेस जो है ना, जैसे मावी का फैन बेस है, टीम बदल दी फिर भी लोग उनके रहते हैं उनके साथ। सेम विद पीपल लाइक सोमराज, पीपल लाइक गॉब्लिन, टीम कौन सी भी हो, फैंस उनके साथ रहेंगे। वैसा फैन बेस बनने को टाइम लगता है, एंड ऑब्वियसली कैरेक्टरिक आपका जो रहता है वो आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए। There is one company who can make stars, and that is Krafton, because उनका जो ऑफिशियल इवेंट आ रहा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आई फील जो उनका नया सिस्टम आया है, आप सबने सुना होगा, अब किसी भी टूर्नामेंट में इनवाइटेड स्लॉट सेमीफाइनल्स तक नहीं होंगे। देयर इज अ न्यू सिस्टम कमिंग इन कि सिर्फ क्वार्टर फाइनल्स तक आप किसी भी टीम को इनवाइट कर सकते हो। सो अगर आप जो इनविटेशंस है आपके सिर्फ क्वार्टर फाइनल्स तक रख रहे हो, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि फाइनल्स, सेमीफाइनल्स में ऐसी कोई भी टीम नहीं क्वालिफाई करेगी जो आउट ऑफ फॉर्म हो। होती है बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम्स, लेकिन कभी कभी फाइनल्स तक आते आते वो अपना स्टीम, मोमेंटम सब लूज कर जाते हैं, तो फाइनल्स में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिखता नहीं है। सो अभी वो ऑब्वियसली नहीं रहेगा। सारे प्लेयर्स जो करंटली रेलेवेंट है, करंटली अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं, वो ऑब्वियसली दिखेंगे। हाँ, लेकिन इससे व्यूअरशिप पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मैं उसमें बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को देखने के लिए आते हैं। BGIS मुंबई लैंड जो हुआ था, स्टेडियम फुल हो गया, सीट्स नहीं थे बैठने के लिए, बाहर लोग खड़े थे, बड़ी बड़ी लाइंस बना के, लोगों को अंदर आने नहीं मिल रहा है, एंड दिस इज ऑल विदाउट द बिगेस्ट टीम्स ओवर देयर। सोचो अगर गॉड लाइक BGIS के लिए क्वालिफाई करती और कितने लोग भर जाते। पूरे एरिया में जो पुलिस सिक्योरिटी थी वो काफी नहीं रहती क्राउड हैंडल करने के लिए। सो इट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। क्या आपको व्यूअरशिप ज्यादा चाहिए, एंड तक सारी पॉपुलर टीम्स रखोगे, या फिर आपको इंटीग्रिटी चाहिए टूर्नामेंट में, एंड तक आप कोई इनविटेशन नहीं दो, सिर्फ क्वालिफायर्स के दम पे आपको खेलना है। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से क्राफ्टन का ये जो डिसीजन है ये काफी अच्छा है, बिकॉज व्हाट दे वांट टू डू इज के वो बड़े स्टार्स क्रिएट करने। हम स्टार्स की बात कर रहे हैं ना, अब कोई एक टीम है जो बार बार क्वालिफाई हो रही है, बार बार अच्छा खेल रही है, एंड भले ही आप उसके फैन नहीं बनोगे, आप उसको रिस्पेक्ट करना तो शुरू कर ही दोगे। एंड बाय व्यूअरशिप की हम बात करें तो मुझे लगता है थोड़े समय बाद हो सकता है कि उनके फैंस धीरे धीरे जैसे बनेंगे, बार बार दिखेंगे, ये एक अच्छा मूव हो सकता है क्राफ्टन की तरफ से। व्हाट डू यू थिंक एंकी? अभी ये क्वार्टर फाइनल्स के बाद किसी को इनवाइट नहीं मिल रहा, अ लॉट ऑफ टीम्स लेथार्जिक हो जाती हैं क्वालिफायर्स में और वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। मतलब इसके दो पर्सपेक्टिव से, एक तो अगर आप ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ की बात करो एंड एवरीथिंग की बात करो, अनडाउटेडली ये एक बहुत बढ़िया तरीका रहने वाला है, जहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे टीम्स है उनको ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मेरे को मिला था इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में जो मैंने शूट किया अभी ओरंगुटन के साथ, जिसमें ओनर्स ये बोल रहे थे कि उनको बहुत मुश्किल होती है अपने आप को अपने ब्रांड को और
जो मनी का फ्लो है वो बेहतर कर रहे हैं। I'll give you just an example. सपोज करो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं, जो बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स के अंदर, राइट? जब उनको ये अश्योरिटी है ही नहीं कि वो बीजीआईएस के फाइनल्स तक पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो जो ब्रांड डील्स और बाकी सारी चीजें होती है ना, जो जर्सी के ऊपर नाम आता है और जो ये सारी चीजें, सो इट वाज समथिंग लाइक दिस, जो कॉन्वर्सेशन थी कि उसमें बहुत दिक्कत होता है क्योंकि उनको जो ओनर्स हैं वो दे कांट प्रॉमिस कि हम फाइनल्स तक पहुंच रहे हैं या फिर अगले 3 महीने में हम कितना बार दिखेंगे और कितनी बार हम आपके ब्रांड को दिखा सकते हैं। सो ये जो एक अनसर्टेनिटी आती है ना, वो अगर आप एक ऑर्ग पर्सपेक्टिव से देखो तो वो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, बट अगेन अगर आप इसको ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ की पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो फॉर श्योर ये एक बहुत बहुत बेहतरीन स्टेप है। बट अगर आप एक ऑर्ग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो वहां पर जो मुश्किल है वो थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि एक ऑर्ग है जो 1 करोड़ रुपए एक साल में इन्वेस्ट कर रही है, सपोज करो एक दूसरी ऑर्ग है जो शायद सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है, और जो रिजल्ट है वो दोनों के लिए सेम है, जो दोनों और से वो सेम लेवल पे खड़े हुए। सो आई वुड गिव यू द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर टीम का, जैसे अंकित ने कहा कि पर्टिकुलर प्लेयर्स एंड पर्टिकुलर टीम्स के डायरेक्ट फैंस होते हैं, तो अगर मेरा फेवरेट प्लेयर नहीं खेल रहा, हो सकता है इफ इट्स मंथ लॉन्ग इवेंट, जो रियली होते हैं ज्यादा, बट मैं कहता हूँ अगर एक आधे हफ्ते का भी टूर्नामेंट है तो शायद मैं डे 1 पे ना देखूं, शायद मैं डे 2 पे ना देखूं, डे 3 पे अगर मैं देखूं कि हाँ कोई एक न्यू फेस है, एक न्यू टीम है जो अच्छा खेल रही है, आई एम सीइंग द ओवरऑल स्टैंडिंग्स एटलीस्ट, तो डे 4 को खुद मन करता है कि एक बार लेट्स चेक कि क्या हो रहा है। एटलीस्ट बाकी सारी टीम्स भी हैं जिनके पास अच्छे नंबर्स हैं, एंड इफ देयर इज अ टीम जो नहीं आ रही है एंड वो उन सारी कई टीम्स को अच्छा कंपटीशन दे रही है, लाइक आई वुड टेक द नेम ऑफ केमिन ई स्पोर्ट्स, एक ऐसी टीम जिन्होंने लिटरली ड्रॉप क्लैशेस इतने लिए, उनका कोई पर्टिकुलर खास ऐसा फैन बेस सा नहीं था, बट अब आई वुड से कि हाँ देयर आर फ्यू व्यूअर्स जो कि एंजॉय करते देखना कि जिस तरीके से वो बैंटर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बड़ी टीम्स के साथ कई बार टारगेट प्लेज एंड दे ओपनली सेड कि हमने तो भाई टारगेट किया है, सो दैट्स समथिंग जो एक नया फैन बेस आपको बना के देता है। बट अगेन इफ यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट बैड बॉय वाली एक अच्छी इमेज किसी, वी कैन डू दैट एंड वी विल बी डूइंग दैट, तो अच्छा लगता है। बट अगर आप नहीं कर पाए, वहां चीजें थोड़ी लेफ्ट टू राइट हो सकती हैं कि मान लो इफ देयर इज, क्योंकि सी इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स तो आपके पास नंबर्स आएंगे, एंड देयर इज अ वेरी बेसिक थिंग कि आप, या शायद एटलीस्ट आपकी ऑर्ग भी आपको कहे कि ओके इफ यू आर गेटिंग नंबर्स तो यू शुड स्टार्ट स्ट्रीमिंग आल्सो, यू शुड स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट आल्सो, एंड जैसे ही आप अपना टाइम इन दोनों चीजों पे डिवाइड करना शुरू करते हो, तो वो टाइम जो आप प्रॉपर सिर्फ ई स्पोर्ट्स में दे रहे थे खुद को बेहतर करने पे, और वो परफॉर्मेंस आ रही थी, वो शायद थोड़ी कम हो सकती है, तो फिर आपको रिलाय अपने बैड बॉय वाले इमेज पे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा जस्ट टू बी रेलिवेंट, तो वो एक चीज है जो थोड़ा दिक्कत दे सकती है। एवरीवन लव्स अ विलन। क्रिप्स कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। यस, ये पॉइंट बहुत ही फैंटास्टिक था। अभी अगर हम यहाँ पे नए फैन बेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर या फिर एक पब्लिशर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, राइट? बिकॉज काफी बार ऐसा होता है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हो जाते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हो जाते हैं जो गेम से भी बड़े हो जाते हैं। देयर वाज अ पॉइंट वेयर कोई बंदा टूर्नामेंट के स्ट्रीम पे क्लिक नहीं करेगा अगर वो टूर्नामेंट के थंबनेल में या तो जॉनथन या मॉडल का फोटो है भी नहीं। मॉडल तो तभी compete भी नहीं कर रहे थे, वो स्विच हो चुके थे कंटेंट क्रिएशन साइड पे, लेकिन फिर भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स उनका शक्ल थंबनेल पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे ही क्लिक्स आते हैं। एज अ पब्लिशर यू कांट हैव दैट। आप एक पब्लिशर हो के किसी एक इंसान पे या किसी एक इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड नहीं करना चाहोगे। यू वुड वांट कि व्यूअर आपका गेम देखने आए, आपका ई स्पोर्ट देखने आए। If you're still just relying on old popular players आपकी व्यूअरशिप ड्राइव करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्रिप्सा ने काफी अच्छा पॉइंट लिया, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू से दिस इज समथिंग जो क्राफ्टन करती है। इफ यू ओपन एनी ऑफ द ऑफिशियल टूर्नामेंट्स, तो लिटरली वो प्लेयर्स जो कल तुम जानते भी नहीं हो कि कौन है, तुम्हें वो भी दिख जाएंगे थंबनेल्स के ऊपर। एंड इफ क्राफ्टन इज डूइंग दिस, ऑफिशियल इज डूइंग दिस, तो समवेयर डाउन द लाइन एक आधी मतलब थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जो वो भी करना चाहते हैं कि चलो ठीक है, कोई प्लेयर अगर हाल फिल में थोड़े से नंबर्स भी अच्छे लेके जा रहा है एंड इफ ही इज आल्सो डूइंग वेल, तो हम यूज कर सकते हैं थंबनेल्स में, एंड ऐसे धीरे धीरे करते हैं। बिकॉज इफ द ऑफिशियल इज ट्राइंग टू पुश ऑल दोज न्यू टीम्स, तो इवेंचुअली वो थर्ड पार्टी भी करती रहेगी एंड सही होगा। बट फॉर दैट अगेन व्यूअर्स नीड टू बी a bit dynamic कि हम ठीक है बाकी टीमों को भी देखेंगे। आपको ई स्पोर्ट्स फैन होना पड़ेगा कि ओके इफ आई एम सीइंग अ वेरी गुड प्ले तो आई विल अप्रिशिएट इट। अब वो कोई भी टीम करती है, देखिए, बट लाइक आई विल टेल यू वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स। आज से कुछ टाइम पहले तक तो होता था, मान लो अगर टीम ए एक बहुत बड़ी टीम है और टीम बी एक बहुत छोटी टीम है, और टीम बी ने बहुत बुरी तरीके से टीम ए को मारा, नाइस ट्राई फॉर टीम ए आ जाएगा, बट टीम बी को अप्रिशिएट शायद ही कुछ 5-7 लोग करेंगे। वो तो हो ही रहा है। दिस इज अ कंपेटिटिव स्पोर्ट, राइट? ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में क्या ही दिक्कत है? अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे,
you are not going to qualify, you are not going to play, you are not going to be seen in upcoming tournaments, and then आप change कर दिए जाओगे, नए players आ जाएंगे आपकी जगह, ये होना ही है. That's why I'm saying in a perfect world, ethical world, जहाँ पे कोई भी tutus नहीं है, I think this is the best setup, and I think Krafton is fixing the tutu thingy as well. काफी जल्दी हमें एक अच्छा environment भी देखने को मिलेगा, तो I think we are heading to the right direction. But tutus की बात हम कर ही रहे हैं, पिछले पॉडकास्ट में भी हमने इस बारे में बात करी थी. आई फील के कोई ना कोई तो यहाँ पे सिस्टम बिठाया होगा. ऑफ कोर्स जिनकी गेम है उनको ज़्यादा पता है हम सबसे, एंड दे विल मेक श्योर के टूटूज उनको कंट्रोल किया जा सके. टू प्लेयर्स से तो मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है दोस्त. मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं खुद कर्स्ड हूं, क्योंकि मैं 2 अलग अलग ई स्पोर्ट टाइटल्स में एटलीस्ट 11 अलग अलग टीम्स को बैन होते हुए देख चुका हूं बिकॉज ऑफ 2-2 बिहेवियर, और 4 अलग अलग टीम्स को बैन होते हुए देख चुका हूं बिकॉज ऑफ 3-2-2 बिहेवियर. 3-2-2 एक दूसरा टाइप ऑफ, इट्स नॉट चीट, इट्स बेसिकली थ्रोइंग. इट्स अ डोटा टर्म. 3-2-2 मींस आप थ्रो कर रहे हो. मुझे लगता है ना कि क्राफ्टन के पास इवन दो ये सारे 2-2 प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरिया है, वो डिप्लॉय करने को डरते हैं. एंटी चीट्स का काम क्या होता है? वो बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप को बीजीएमआई में लोड होने से रोकता है, और वो रोकने के लिए आपको एक काफी इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर की जरूरत है. एंटी चीट्स अगर आप बहुत ही ज्यादा इंट्रूसिव लेवल पे डालोगे तो आपके लिए प्राइवेसी कंसर्न्स हो जाएंगे. चलो गाइस, अगले टॉपिक पे चलते हैं. अब हम बात करने वाले हैं टूर्नामेंट्स के ऊपर, एंड 2 टूर्नामेंट्स अभी के लिए यहाँ पे चल रहे हैं. एक चल रहे हैं स्काई स्पोर्ट्स चैंपियन सीरीज. लेट्स टॉक अबाउट दैट. बिफोर टॉकिंग अबाउट द टूर्नामेंट, आई फील वी शुड टॉक अबाउट स्काई स्पोर्ट्स एज अ कंपनी. आई फील जो उनका स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है ना, इट्स अ लिटिल वर्ल्ड दैट दे आर क्रिएटिंग, एंड आई लाइक इट यार. उनके टूर्नामेंट में खेलो तभी आपको स्लॉट्स मिलेगा. स्काई स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि उनके जो छोटे लेवल के टूर्नामेंट्स है, वहां पे अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपको वो टियर 1 टूर्नामेंट्स में इनवाइट मिलता है ऑटोमेटिकली. और जब आप स्काई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलते हो तो आने वाले टूर्नामेंट्स में ऑटोमेटिकली आपको वो इनवाइट मिलता रहता है. एक कंपनी पर्सपेक्टिव की तरफ से भी देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर स्काई स्पोर्ट्स, बिकॉज जब आपके एज अ टीओ वर्सेस टीओ क्लैश होता है ना, तो आपके पास एक लेवरेज रहती है कि हाँ भाई हमारा टूर्नामेंट खेलोगे तो अगले में जगह मिलेगी, वरना जगह नहीं मिलेगी. ये लेवरेज भी काफी अच्छा रहता है टीओ के लिए. I guess it's a good one because I would like to compare it with Android and iPhone का जो अपना iOS सिस्टम होता है कि everyone is using the Android system जो सबके पास है, but then iPhone Apple आता है, they create their own iOS system कि भाई हमारे डिवाइसेस हैं, हमारे ही डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे और वो हमारे ही चीजों के ऊपर चलेंगे. So that's another ecosystem you are creating. And फिर इससे होता ये है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा रेजिलेंस दिखता है. कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट वर्थ इट, जो नॉर्मल चल रहा है उसी के ऊपर चलते हैं. बट देयर ऑलवेज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ नया ढूंढ रहे होते हैं, कुछ चेंज करने का ढूंढ रहे होते हैं, तो वो चेंज करते हैं. फिर वो और लोगों को बताते हैं कि यस एक्चुअली दिस इज गुड, वी हैव एंजॉयड दिस. जैसे फ्रॉम स्काई स्पोर्ट्स आई रिमेंबर सेल्सियस जैसी टीम निकली, एक बहुत बड़ा नाम बनी. सो वो टीमें जो बड़ा नाम बन रही हैं वो तो एक्चुअली बोलेंगे ना कि हाँ दिस इज अ गुड थिंग फॉर ऑल दी न्यू अपकमिंग टीम्स. सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि स्काई स्पोर्ट्स इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. अब हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है देखने का. मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी गुड थिंग व्हिच दे आर डूइंग. बट फिर इससे वही चीज है, जैसे हाल में हमने एक स्लॉट का इशू देखा था जो कार्निवल गेमिंग के लिए हुआ था, एंड दैट्स समथिंग जो आगे भी हो सकता है और भी बहुत सारी बड़ी टीमों के लिए. दैट्स अ काइंड ऑफ कंसर्न जो बाकी बड़ी टीम्स रखेंगी. बट फॉर अंडरडॉग्स एंड फॉर द न्यू अपकमिंग टीम्स जो जानते हैं कि हम परफॉर्म बहुत अच्छा करके वापस क्वालिफाई कर सकते हैं, for them I guess this system is actually quite good. मुझे यहाँ पे काफी सारे नए नाम भी नजर आ रहे हैं. I am not familiar with Dragon Esports. I am not familiar with Wingod. Wingod का एटलीस्ट मैंने सोशल पोस्ट देखे हैं एक दो, लेकिन एज अ टीम these guys are great. Unfortunately हमें उनको इतना ज्यादा देखने मिलता नहीं है, तो because Sky Sports ये नया सिस्टम ला रहे हैं हमें ये सारी टीम्स ही ज्यादा देखने मिलेंगी. And there's a few more names over here जो मैंने recognize किए, like for example Bot Army. कौन है ये प्लेयर्स, कहाँ से आए हैं ये प्लेयर्स? इन सब की जो स्टोरी लाइन्स है, नए उभरते हुए प्लेयर्स की स्टोरी लाइन्स, अगर स्काई स्पोर्ट्स प्रॉपरली उनको डेवलप कर सके तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर एवरीवन इन द एंटायर सीन. आई थिंक स्काई इज गोइंग ऑन द राइट पाथ. एंड स्काई के साथ अगर यहाँ पे बात करें, देयर इज वन अदर टूर्नामेंट जो अभी के लिए चल रहा है, दैट इज OnePlus का टूर्नामेंट. एंड मुझे अच्छा लगता है यार देख के, ब्रांड्स आ रहे हैं, टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, और हर महीने सरदार जी बता रहे थे कि OnePlus के टूर्नामेंट्स होते हैं. हमने इससे पहले सैमसंग के बड़े टूर्नामेंट्स देखे, हमने ESL देखा, वी हैव सीन आईकू को एक पूरा लैन अनाउंस करते हुए, लैन की तरफ जाते हुए. इवेंचुअली धीरे करके ब्रांड्स आएंगे, बट देयर इज ऑलवेज
ब्रांड या एक या दो ब्रांड्स होते हैं जो चाहते तो हैं कि दे सीन कि उस कोने में कुछ तो अच्छा चल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, बट वी आर नॉट दैट श्योर कि क्या ये चीज उतनी अच्छी रहेगी, क्या ये पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें इतना अच्छे रिटर्न्स देगा इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल स्टफ. सो आई बिलीव OnePlus इज डूइंग दैट कि वो हर महीने एक करके टूर्नामेंट डाल रहे हैं. इससे क्या होगा कि दैट समथिंग जो आपको पता है कि हर महीने एक टूर्नामेंट तो आएगा. सो यू वुड बी वेटिंग फॉर दैट कि इस बार कौन सी टीम्स क्वालिफाई हुई, इस बार कौन सी टीम्स खेल रही हैं. जोकर टॉप जी, यू गाइस मस्ट नो कितना अच्छा वो खिलाड़ी है. सो हाल में वो अभी किसी पर्टिकुलर टीम से एसोसिएटेड नहीं है. इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ उसने टीम जोकर नाम से एक टीम बनाई, अपने 4 प्लेयर्स लिए, एंड वो 2 अच्छे टूर्नामेंट्स में OnePlus वाले में एंड इवन स्काई वाले में काफी ऊपर तक गए. सो इफ यू आर समवन जिसके पास अभी पर्टिकुलरली कोई टीम नहीं है एंड यू वांट टू पिच इन्वेस्टर्स कि सी वी आर डूइंग गुड बट वी वांट इन्वेस्टमेंट, तो आप दिखा सकते हो कि देखो हमने इंडिविजुअल लेवल पे 0 से स्टार्ट किया और 2 मेजर टूर्नामेंट्स के स्लॉट हम पे अब आ चुके हैं बिकॉज वी हैव डन गुड. तो फिर इन्वेस्टर्स भी आप पे बात सोचेंगे कि ठीक है, इफ वी ऑलरेडी हैव अ टीम एंड दैट्स नॉट क्वालिफाइंग फॉर ऑल दीस थिंग्स, तो क्या हम इस टीम को उठा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो हम साइड में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाल के रख सकते हैं. जैसे दिस इज अ प्राइम एग्जांपल इज जब टीम एनिग्मा के पास एनिग्मा थी, हमने ओएस की टीम को पिक किया था, टीम एनिग्मा फॉरएवर करके, कि लेट्स सी बोथ द टीम्स, एंड द सेम थिंग वाज डन इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाय गॉड्स एंड ग्लैडिएटर्स आल्सो. उन्होंने 2 टीम्स रन की कि जो अच्छा खेलेगी फिर वो स्टिक करेगी और फिर जिस पे हल्का सा फॉर्म ऊपर नीचे गया उसको हटाया जाएगा. सो आई बिलीव ये वो चीजें जो कि आप दिखा सकते हो कि सी इफ यू आर डूइंग गुड इन दीज गुड टूर्नामेंट्स, मेजर आईपीस थर्ड पार्टी की, तो आप अगला ऑफिशियल आने के लिए हमारे पास एक अच्छा चांस है. हम ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस है, हम ऑलरेडी काफी प्रिपेयर्ड है. सो इफ यू वांट यू कैन इन्वेस्ट मनी ऑन अस, हम आपके नाम को रिप्रेजेंट करेंगे एंड वी कैन डू गुड इन द ऑफिशियल्स. अच्छा, मैंने सुना है यार इस साल जो गॉसिप चल रही है मार्केट में बहुत अमेजिंग टूर्नामेंट्स और लैंड इवेंट प्लान्ड है, कुछ लीक वीक है क्या आपके पास? So there are few things like एक तो ऑफिशियल आ रहा है. जस्ट थिंक अबाउट दिस कि लाइन से कितनी चीजें हो चुकी थी कि मतलब अगेन इस पे मैं एक चीज बोलूंगा कि आई नो आईक्यूएल लैंड इवन दैट्स समथिंग जो किसी को भी अच्छा नहीं लगा, सबको ही बुरा लगा. हाँ, उस लैंड से काफी लोगों ने, आई वुड से कम्युनिटी ने ऑलमोस्ट सिर्फ एक गेम हुई, 2 दिन उस टूर्नामेंट की हाइप पूरी बनी, और उससे पहले तो जितना कुछ हुआ फायदा देखो सबने उठाया था. I'll make this count. स्पीरो भाई के इंस्टा ब्रॉडकास्ट में नंबर्स बढ़े, मेरे गेम्सों के सब्सक्राइबर्स बढ़े, ओशन की व्लॉग पे व्यूज, दिन में कुछ हो रहा है रात में ओशन का व्लॉग आ रहा है. जस्ट थिंक अबाउट दिस, लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है. सो हमने वो चीज देखा कि कम्युनिटी में पावर बहुत है. अगर एक लैंड टूर्नामेंट होता है और उस पर अगर एक मतलब फैन फेवरेट टीम्स आती हैं तो कितनी हाइप हो सकती है. हमने इस चीज को तो विटनेस कर लिया. सो अब अगर कोई भी लैंड टूर्नामेंट कराता है, आई एम सेइंग प्राइस पूल शायद मैटर भी ना करे. दिस इज समथिंग व्हिच आई एम सेइंग वेरी ब्लंटली कि मतलब एक टाइम पे 1 CR वाज द वेरी बेसिक प्राइस पूल हो चुका था लैंड टूर्नामेंट्स का. फिर हमने थोड़ा कम होता भी देखा बिकॉज अगेन वो जो पैसा था वो नहीं उतना था. जो हमारे स्ट्रीमिंग ब्रांड्स थे उन्होंने भी काफी पुल कर लिया कि नहीं इतना भी हम भी इन्वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आई गेस स्ट्रीमिंग ब्रांड्स वर दी मेन सोर्स ऑफ आई वुड से इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी सबके लिए. चीजें कम हुई, प्राइस पूल्स कम हुए, बट हाइप जो बनी थी वो तब भी उतनी की उतनी थी. सो दैट्स समथिंग जो हमने देखा. तो अब अगर नेक्स्ट लैंड कोई भी करा रहा है, सो ऑल आई कैन से इज कि वो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छी हाइप होने वाली है. ब्रांड्स कम हुए हैं पिछले कुछ समय में, बट देयर आर सम बेटिंग ब्रांड्स जो आना चाहते हैं इस गेम के अंदर. पर्सनली आई डोंट सी देम लाइक डूइंग क्रेजी स्टफ इन बीजीएमआई बिकॉज यार हम इस चीज़ को शायद प्रमोट ना कर पाए. वी आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ बेटिंग ब्रांड्स. हम किसी भी बेटिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं. कुछ टूर्नामेंट्स हुए हैं बंद दरवाजों के पीछे जिसमें बेटिंग ब्रांड्स थे, बट आई डोंट थिंक कि बीजीएमआई के अंदर बेटिंग ब्रांड्स आ पाएंगे. व्हाट डू यू गाइस थिंक? पब्लिशर पे भी डिपेंड करता है, राइट? अगर पब्लिशर चाहता है कि वो इंडिया में बने रहे, टिके रहे, अपने आप को एक बहुत ही पॉजिटिव एंटिटी की तरह पोर्ट्रे करे, तो वो बेटर ब्रांड्स को नहीं आने देंगे. स्पेशली क्राफ्टन, जिनको ऑलरेडी काफी ज्यादा तकलीफ हो चुकी है इंडिया में वापस आने के लिए. आई डोंट थिंक उनके लिए रिस्क उठाना वर्थ इट है. आई मीन क्रिप्स बेटिंग ब्रांड छोड़ो, वो नॉर्मल ब्रांड भी नहीं लेते. वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हम खुद करा लेंगे अपने टूर्नामेंट. राइट, एग्जैक्टली. आई मीन हम स्पॉन्सर क्यों ही लाते हैं? फॉर मनी, राइट? अब अगर क्राफ्टन जो है, जो पब्लिशर है, वो खुद अगर टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा कमाने के लिए टूर्नामेंट करा रहे हैं. उनके पास पैसा कमाने के लिए और काफी तरीके हैं. सो क्राफ्टन आई होप ये चीज को सपोर्ट ना करे. वी नो अदर पब्लिशर्स डेफिनेटली वोंट, लाइक फॉर एग्जांपल रायट विल नेवर एसोसिएट विद बेटिंग ब्रांड्स. पोकेमॉन जैसे पब्लिशर्स का मैं कुछ कह नहीं सकता. आई डोंट नो उनके टूर्नामेंट में स्पॉन्सर्स ऐसे होते हैं कि नहीं, बट एटलीस्ट क्राफ्टन एंड रायट जो 2 मेन जो गेम्स चल रही है इंडिया में, आई डोंट थिंक वो इन चीज को होने देंगे. जैसे क्रिप्स ने कहा कि रायट इज नॉट डूइंग दैट, बीजीएमआई इज नॉट डूइंग दैट, सीएस अलाउ करता है, CS:GO, CS2 यू विल सी, तो उनको फर्क नहीं पड़ता. एंड दैट्स समथिंग जो मुझे पसंद है एक पॉइंट पे और एक पॉइंट पे नहीं भी पसंद. का रीजन कि टीओस अपनी ब्रांडिंग कहीं भी डाल सकते हैं. इट्स अ ओपन सोर्स, आपको मिल जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो. सो
पब्लिशर को ये चीज शायद भले उतना इम्पैक्ट ना करे, बट जो टीओज हैं, जो टूर्नामेंट्स का, जो ब्रांड्स हैं, वो बहुत खुश होंगे कि ठीक है, आप एक पूरी दीवार पे, यहाँ पे ऑफ के शॉट चल रहे, पीछे दीवार पे हमारा लोगो आ रहा है, सो दैट्स अगेन अ वेरी बिग थिंग. सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो अच्छी हैं. डाउन साइड ये कि अब फिर आप ऐसे एप्स को अगर लागू करें तो इवेंचुअली आगे और बहुत सारी चीजें हैं जो कि उस पे हो सकती हैं. यू नो व्हाट वी ऑलवेज से कि समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि हाँ, ये वो चीजें जो मेरे लिए गुड है और ये वो चीजें जिनको मैं बैड कंसिडर करता हूँ, भले किसी और को वो कैसा भी लगे. अगेन फॉर द बेटिंग ब्रांड्स, मैंने यू गाइस नो दैट कि बेटिंग ब्रांड्स बहुत पैसा देती हैं मुझे, Yeah, आपको yeah. भी शायद स्ट्रीम के लिए. वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय लॉट ऑफ ब्रांड्स और लिटरली काफी अच्छा पैसा, जितना मैं शायद एक महीने में निकाल रहा था, वो मुझे एक एक दो स्ट्रीम्स के दे रहे हैं. But But एक घंटे मेरा के एक लिए, yeah. तरीका, एग्जैक्टली मेरा एक तरीका है कि इफ आई कैन नॉट से माय, आई कैन नॉट टेल टू माय ब्रदर कि यार देख, तू इस ऐप को डाउनलोड करो, इस पे जाके गेम खेलो, तू पैसा कमा लेगा, तो मैं किसी और को नहीं बोल सकता. अगर तुम अपने भाई को नहीं बोल सकते उस चीज के लिए, तो डोंट से इट टू एनीवन एल्स. दिस इज व्हाट आई बिलीव. एक ही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा उठता है कि हाँ, अभी करेंटली टीम एक्सपा के साथ है, सो दैट्स समथिंग जिस पे लोग बहुत बातें कर रहे हैं. एंड आई वुड जस्ट से दिस कि भाई टीएसएम एफटीएक्स था वो, अगर हाँ. आपको पता हो, जिस टीम को Yeah, आप yeah. लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया, वहां पे टीएसएम एफटीएक्स भी था. एंड एफटीएक्स शट डाउन हुआ था, टीएसएम में बहुत इश्यूज हुए थे, उस पॉइंट पे किसी ने बोला. बट जस्ट बिकॉज कि स्काउट है यहाँ पे, एंड people always try to, this is something which is very normal, सबको पता है कि they will always try to find a spot, एक dirt कि हाँ देखो ये दिख गया स्काउट पे, तो now we can take it as an issue, और स्काउट उस पर रिएक्ट करेगा, अपने आप टॉपिक बड़ा हो जाएगा. बट अगेन दैट्स समथिंग जो मुझे अच्छा लगा कि इन रिसेंट ईयर्स स्काउट काफी मैच्योर हुआ एंड ही हैज टेकन थिंग्स वेरी Yeah. नॉर्मली. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्लाई भी किया, एंड आई बिलीव कि दैट्स समथिंग जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर आपको वो पैसा मिल रहा है, आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक, आपको नहीं लेना. So जितना मेरे को पता चला है एक्सपार्क का क्या सीन है उनका, इट्स हाउ टू से ट्रैवलिंग किट पे नाम है, उनकी प्लेइंग किट पे नाम नहीं है. सो दे हैव टेकन द स्पॉन्सरशिप फॉर द ट्रैवलिंग किट एंड इट्स नॉट गोना शो ऑन एनी लाइव स्ट्रीम. व्हेनेवर दे आर ट्रैवलिंग एंड देयर पर्सनल व्लॉग्स, उस पे ही सिर्फ वो जो भी है उनके पर्सनल कंटेंट पे, या फिर कोई और उनके साथ बना रहा है उस कंटेंट पे ही सिर्फ वो टैग दिखने वाला है. दे आर नॉट प्रमोटिंग इट बोल के वर्बली एंड ऑल, एंड जो गेम्स वो खेल रहे हैं उस पे भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ट्रैवलिंग किट पे. दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो. अभी आई डोंट नो द डिटेल्स एंड क्या अंदर का सीन है. इस पे एक चीज मैं बोलूंगा कि जब तक लाइक यू नो क्रिकेट में चीजें चली थी, you have seen a lot of, you know, कि जाइए आप क्या करें, ड्रीम 11 पे टीम बना लीजिए. So if by all the way, these things by are the not way, by going the on. way, by the way, by sorry, Dream 11 is a fantasy app, not a betting brand. Now that's the catch ना. अगर अब ये I have किस तरह seen से खेलते हो आप? नहीं, तो I'll tell you, मैंने एक बकायदा रिपोर्ट वीडियो बनाई थी एक इंटरनेशनल चैनल के लिए, एक हिंदी डब Yeah. किया था, तो उनका वीडियो ही था इसी चीज पे कि इस ड्रीम 11 एक्चुअली अ फैंटेसी ऐप बनाओ. एंड जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, आई वाज गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट, मैंने सब कुछ देखा जाना, और फिर मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली कितनी चीजें बदल जाती हैं सिर्फ नाम बदल देने से. Yeah. इफ यू आर जस्ट यूजिंग द वर्ड फैंटेसी, आप लिटरली बहुत सारी चीजें कर सकते हो. इवन दिस इज समथिंग जो बहुत ब्रांड्स भी करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गेमिंग. काफी ऐसे यू नो ऑयल्स है जिसमें अगर आप एडिबल लिख लोगे तो आप बहुत टैक्स बचा लोगे, बहुत कुछ कर लोगे. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि अगर आपने एक सही शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो काफी चीजें आप कर सकते हैं जो आपकी कैटेगरी में शायद आप ना कर पाए. सो दैट्स द थिंग कि जब तक क्रिकेट में सब चीजें चल रही थी, आपके फेवरेट सुपरस्टार जो प्रमोट करते हैं, तब तक सब सही लग रहा था. बट फिर वही है कि अब जब एक यू नो छोटे कमरे के अंदर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज गेमिंग इज अगेन अ वेरी स्मॉल थिंग अभी के लिए, और गेमिंग के अंदर ई स्पोर्ट्स, और उसपे भी सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम बीजीएमआई, हम बहुत छोटे सर्किट की बात कर रहे हैं अगर ऊपर से देखा जाए. तो इस पॉइंट पे देयर इज यू नो देयर आर ऑडियंस जो मैच्योर है, देयर आर ऑडियंस जो कि अभी बहुत नहीं है, और जनरली हम देखते हैं कि बस इन्हीं दोनों के माइंडसेट्स के बीच में वो लड़ाइयां चल रही होती हैं कि कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं. आपका गेम का जो ऑडियंस है उस पर डिपेंड करता है आपके बैटिंग ब्रांड्स काम करेंगे कि नहीं. Exactly. फॉर एग्जांपल क्रिकेट में तो बहुत टाइम से बैटिंग ब्रांड्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, बट देन अगेन क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको पूरा फैमिली एंजॉय कर सकता है. बड़े बूढ़े भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, और दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में मिलके देखते हैं अगर आप घर पे Exactly. टीवी पे बैठ के देख रहे हो तो वहां पे आप बैटिंग ब्रांड्स डाल सकते हो, क्योंकि अगर बच्चा जो है वो के बारे में देखेगा भी, एडल्ट्स वहां पे मौजूद है, वो उन्हें समझाने की नहीं बेटा ये चीजें फाइनेंशियली रिस्की होती है, बेटिंग ये होता है, तो वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं क्या हो रहा है. बीजीएमआई जैसा गेम जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली यंग क्राउड देखते हैं, आई डोंट थिंक कोई बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे है जो बीजीएमआई देखते रहेंगे. अगर होता है तो अच्छा है, गुड फॉर अस, बट बिकॉज वो ऑडियंस ही यंग है, उन्हें समझाने के लिए कोई है नहीं, तब जाके ये चीजें थोड़ी रिस्की हो जाती है. अब सरदार जी आपने काउंटर स्ट्राइक का एग्जांपल लिया. काउंटर स्ट्राइक का अगर आप एवरेज प्लेयर एज देखोगे, इट इज समवेयर अराउंड 17 to 25 इयर्स ओल्ड. काउंटर स्ट्राइक एक
क्या बोलते हैं, बूमर शूटर है। मैं जब बच्चा था तभी लोग खेलते थे, और अभी भी काफी ज्यादा लोग जो वो गेम खेलते हुए बड़े हो चुके हैं अभी भी खेल रहे हैं। तो अभी वो ऑडियंस ही Yep. मैच्योर हो चुका है। इसलिए अगर आप काउंटर स्ट्राइक के टूर्नामेंट्स में बेटिंग ब्रांड्स लगा रहे हो, नॉट एज बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन आप बीजीएमआई पे लगा रहे हो जहां पे एवरेज एज ऑफ प्लेइंग इज एनीवेयर बिटवीन 9 years old to somewhere around 16 years old, तो definitely problem हो सकती है because audience ही young है। I have a counter on this. Again, I already said this कि I don't promote and I don't support it. But just to say एक counter statement की तरह कि you are saying cricket में होता था कि अब बड़े बुजुर्ग साथ देख रहे हैं। Think about this कि क्रिकेट कितने टाइम से भी है, वो भी है, तो obviously, बुजुर्ग yeah. क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एक जनरेशन बड़ी हो चुकी है उस चीज को देखते हुए। सो अगर गेमिंग भी आई एम सेइंग लाइक यू हैव गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल काउंटर स्ट्राइक यू हैव सेड एक जनरेशन ऑलमोस्ट बड़ी हो चुकी है उस गेम को देखते हुए। आज के टाइम पे कोई 30-32 साल का व्यक्ति हो सकता है जो बैठ के सीएस देख रहा हो, और उसके साथ कोई एक 15-16 साल का लड़का हो सकता है जो अपने पीसी पे खेलता हो। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, बट वो दोनों के मतलब द एल्डर गाय कैन एक्चुअली आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई वुड से कि उसके साथ जो भी बैठा है सीनियर गाय वो समझा सकता है। सो सेम थिंग हैपेंस विद बीचमाई कि अगर बहुत टाइम तक रहती है गेम तो फिर वो समझा पाएंगे बिकॉज वो उस जनरेशन से पास हुए हैं ना कि जहाँ पे उन्होंने एक पूरा जनरेशन इवॉल्व होता हुआ देखा है। नई जनरेशन आएगी वो भी पूछेगी। सो अगर इफ दिस थिंग इज स्टेइंग अ लॉन्ग इनफ, दिस स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम, तब ये चीज हो सकती है। बट अगेन वो चीज है कि एक आध 2 बार गेम जा चुकी है, काफी कुछ चलता रहता है, तो थोड़ा रिस्क है इस चीज पे। My turn. I disagree with both of you. I don't think that's gonna happen. And even in cricket, आजकल जो ब्रांड्स चलते हैं, they are fantasy brands, क्योंकि betting brands, मैं दोनों को याद दिला दूं एक बार फिर से, are banned in India. It is not legal at all. So, guys, ladies and gentlemen, no. The answer is no. क्रिकेट में भी कोई बेटिंग ब्रांड अभी के लिए है नहीं. It's fantasy only fantasy apps, and in India betting brands are banned. The betting is taboo as well in India, जो हम देखते हैं. Nobody wants to teach their kids about gambling and stuff. So yes, the answer is no. Let's go. Yes or no नीचे लिखा हुआ था, आखिरी में आके मैंने conclusion दे दिया no. No. What to expect from Ghatak and Fia's new Trident Gaming Initiative? क्या बात है, इस बारे में तो बात इसका करनी जवाब तो बनती आप है. दोगे। इसका जवाब मेरे को ही देना पड़ेगा मेरे ख्याल से. तो पहले मैं पूछना चाहूंगा क्रिप सरदार जी, आपने उनका अभी जो लेटेस्ट पॉडकास्ट आया वो देखा है क्या? मैं थोड़ा सा पार्ट देखा है, आई पर्सनली नो घातक भाई, आई पर्सनली नो फिया, तो मुझे ऑलरेडी काफी चीजें पता थी जो वो करने वाले थे, तो दैट्स व्हाई मतलब आई हैव स्लाइट इन्फॉर्मेशन की क्या क्या चीजें हैं. आई हैड अ कन्वर्सेशन, तो रात की समय थी, खारगर में ही मुझे घातक भाई गाड़ी थी, हम सब बातें करते हैं, तो रात का समय. तो घातक भाई ने बताया था कि आई आस्क्ड हिम बिकॉज अगेन मैं वो छोटा बच्ची ऑडियंस था जो मेच्योर तो नहीं कहूंगा बट जो बड़ा हो गया थोड़ा सा. तो मैंने पूछा कि लाइक एक टाइम था, आपने कहा था कि आपका एक घातक इन्विटेशन आएगा एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स, अंडरडॉग से लिए होगा वो एक्चुअली, तो क्या हुआ उसका? देन ही सेड कि हाँ मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा पैक्ड था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया. सो अगेन नाउ आई एम फ्री, आई एम डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड जितने वादे किए थे, जो चीजें की थी, उनको मैं एक एक करके करना शुरू कर रहा हूँ विद सम अदर नेम. अगेन द नेम वुड बी चेंज, द नेम मस्ट बी चेंज, बट जो प्लानिंग थी उनकी, वो प्लानिंग वही है, वो चीजें वही है, जो एग्जीक्यूशंस थी वो हो रही है धीरे करके. अदर थिंग जो एक चीज मुझे अच्छी लगी थी कि बाय द कमिटी फॉर द कमिटी वाली चीज, वो मुझे बहुत अच्छा एक पार्ट लगा. लाइक यू आर हेल्प, वी ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर, जो चीज घातक भाई ने भी कही थी, एंड आई एग्री विद दैट कि कुछ ही नाम है जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके अलावा वो जो नए नाम है जो डिजर्व करते हैं लॉट ऑफ फेम, लॉट ऑफ मनी एंड अदर थिंग्स, वो उतना आगे नहीं आ पा रहे. सो उन चीजों के ऊपर भी वो काम करें, नए स्टार्स बनाने पे काम करें. सो these are the few key pointers जो मुझे काफी अच्छे लगे. जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, तो घातक भाई का मकसद अभी यही है कि जो उन्होंने पहले बोला था वो पूरा करके दिखाएंगे, और सिर्फ उतना ही नहीं, बहुत ज्यादा करके दिखाएंगे. तो उनका जो प्लान है वो अभी ये है कि वो ग्रास रूट पे शुरुआत में थोड़ा सा फोकस करेंगे. इट्स अ ऑल ई स्पोर्ट्स सॉल्यूशन कंपनी. अगर किसी को ब्रांड चाहिए, गो टू देम. अगर किसी को प्लेयर्स चाहिए, गो टू देम. किसी को टूर्नामेंट कराना है, गो टू देम. कुछ भी करना है ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यू कैन गो टू देम एंड दे विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस विद द एक्सपर्टीज ऑफ घातक एंड फिया ऑफ कोर्स. सो बेसिकली उनका स्टार्टिंग में प्लान यही है कि वो कॉलेज लेवल पे टूर्नामेंट्स, ग्रास रूट लेवल पे टूर्नामेंट्स, उनके प्राइवेटाइज्ड, जैसे स्काई स्पोर्ट्स का सिस्टम है ना, जो उन्होंने एक अलग सी दुनिया बनाई है, जिसको सिद्धार्थ जी ने आईफोन से कंपेयर किया अभी, वैसे ही उन्होंने भी एक सिस्टम बनाने का सोचा है. एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सिस्टम जहां पे इक्वालिटी होगी
उन नए प्लेयर्स के लिए जो टीयर 1 प्लेयर्स के साथ खेलेंगे आगे जाके। बिकॉज कई सारे टूर्नामेंट्स में आज हम देखते हैं कि होते तो 2000-3000 स्लॉट्स हैं, बट जब फाइनल 16 की बारी आती है उसमें से एक स्लॉट भी आ जाए तो काफी ज्यादा रेयरिटी होती है, बहुत रेयर होता है कि एक स्लॉट भी उन 3000 स्लॉट्स में से आ जाए। बिकॉज मोस्टली 16 में वही स्लॉट्स होते हैं जो इन्वाइटेड स्लॉट्स होते हैं, राइट? अग्री करोगे दोनों मेरे से, जितने भी टूर्नामेंट्स अभी तक हमने देखे हैं। तो ये चीज को वो बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नई चीजें आए। और इसमें सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि भाई 2-2 को कैसे रोकोगे? तो उसका भी बहुत सॉलिड प्लान उनके पास है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट एज वेल। वो अपनी स्क्रिम्स चालू कर रहे हैं, वहां से टूर्नामेंट्स इनवाइट्स मिलेंगे, और उन्होंने क्राफ्टन तक से बात करी है कि क्राफ्टन के टूर्नामेंट्स में जो इनवाइट्स मिलते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उनके जो टूर्नामेंट्स होंगे वहां से डायरेक्ट क्राफ्टन के लिए इनवाइट्स मिल पाए। दे आर मेकिंग अ सिस्टम, दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफलाइन अकेडमीज जहां पे रिटायर्ड प्लेयर्स जाके कोचिंग कर पाए, उनके लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। हाँ, अभी तक हमने इतने सारे रिटायर्ड प्लेयर्स देखे नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं हुए हैं, अभी भी पहली जनरेशन चल रही है जो खेल रहे हैं अभी तक, एंड अ लॉट ऑफ रिटायर्ड प्लेयर्स आर जो हो भी चुके हैं वो गायब हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैंकी को ले लीजिए, वी फॉरगॉट फ्रैंकी, वेयर इज फ्रैंकी, वी डोंट इवन नो अबाउट दैट। बट देर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज रिटायर्ड प्लेयर्स जो आके अब कोचिंग कर सकते हैं ऑफलाइन अकेडमीज में। सो दे आर प्लानिंग टू ओपन 3 अकेडमीज, एक गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के लिए बिकॉज वहाँ कल्चर बहुत अच्छा है, एक मुंबई एंड एक दिल्ली में। सो 3 अकेडमीज दे आर प्लानिंग। ई स्पोर्ट्स अकेडमी जो ई स्पोर्ट्स के बारे में जाएगा, जिसमें पीसी भी होगा और मोबाइल भी होगा। सो दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ट्राइडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो ट्राइडेंट गेमिंग शुरू कर रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी है, तो प्लेयर्स को तो मौका मिलने ही वाला है। लेकिन आपने इतने सारे चीजें कही ट्राइडेंट के बारे में, रिटायर्ड प्लेयर्स को तो आप जॉब देने के लिए तैयार हो ही, साथ में उनने बोला कि वो ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कंसल्टिंग, ऑल ई-स्पोर्ट्स सॉल्यूशन, या ऑल ऑफ दीज, दे आर गोइंग टू नीड अ बिग टीम, या अ ह्यूज टीम। तो कितने सारे जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ प्लेयर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, वो बैक एंड स्टाफ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे आई थिंक हम सबको ही डीएम्स आते रहेंगे, हर हफ्ते एटलीस्ट 6 या 7 डीएम्स आते रहेंगे, आपको बोलेंगे प्लीज ई स्पोर्ट्स में जॉब दिला दो, या फिर पूछते हैं कि कहां पे शुरू करें ढूंढना। दिस इज अ सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ देम, नॉट जस्ट द प्लेयर्स। मैंने जो पहला सवाल उनसे पूछा था वो यही पूछा था कि भाई मेरा नेफ्यू है, वो मेरे से पूछता है मेरे को गेमिंग करनी है, और मैं जब सोचता हूँ इस बारे में तो मेरे को खुद नहीं पता होता उसको क्या बोलूं, कहां से शुरू करें, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट एंट्री इनटू ई स्पोर्ट्स। द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन राइट नाउ, अभी के लिए करंटली जो एकमात्र रास्ता है ई स्पोर्ट्स में एंट्री करने का, वो यही है कि ऑफिशियल टूर्नामेंट ओपन फॉर ऑल खेल के वहां पे क्वालिफाई कर जाओ, टॉप 32 टॉप 16 में आ जाओ, देन यू विल मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। लास्ट टाइम जो ईएसपीएल लैंड था, मैं था, स्पीरो आप थे, वहां पे एक टीम थी ड्रैगन ई स्पोर्ट्स, सो दे स्टार्टेड वेरी स्मॉल, वो वहां तक गए एंड देन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी। अगर हमारी बनाई एक टीम इतना कर सकती है, और ठीक है वो हम बहुत आगे तक गए, वो लैंड नहीं हुआ तो इसके से बहुत इश्यूज हुए, बट क्या पता अब आगे एक और टीम, मतलब यू नो वो एक रिस्क लेने का एक जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाती है, एक और रिस्क लेकर देखते हैं, अगर यहां तक है क्या पता अगली बार थोड़ा और आगे जाए। एंड आज के टाइम पे अभी जस्ट क्रिप्स ने एक पूरी लिस्ट पढ़ी जिसमें ड्रैगन ई स्पोर्ट्स का नाम मैंने बहुत ऊपर सुना। सो नाउ यू आर सीइंग कि वो जो पैसा उन्होंने उस टाइम पे रिस्क लेकर लगाया, दैट इज एक्चुअली गिविंग देम अ गुड रिटर्न। बट वही है कि फिर वो इतनी टीमों में से 2 टीमें निकली थी बस। भारत जैसे देश में जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं, आज के समय में भी टॉप पे सिर्फ 32 टीम्स हैं, उसके अलावा कोई टीम नहीं दिखती आपको। क्या कारण है इसका? यही कारण है कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऑफिशियल को छोड़ के। जो जैसा मैंने बताया आपको, थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में स्लॉट्स होते हैं 2000-3000 बिकॉज दिस इज मैंडेटरी। अगर ये मैंडेटरी ना हो तो देयर आर लॉट ऑफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जो सिर्फ इनवाइट ओनली कराएंगे। सी, इससे पहले टूर्नामेंट्स होते थे, आई वोंट टेक द नेम, बट लॉट ऑफ टीम्स वर देयर जो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि एक प्रॉपर इनविटेशनल टूर्नामेंट चलेगा और उसके बाद आपको एक प्रॉपर अंडरडॉग टूर्नामेंट दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडरडॉग्स होंगे, 16 टीमों की लॉबी बनेगी, सिर्फ अंडरडॉग्स होंगे, दैट्स अ गुड थिंग। बट ये वो 16 टीमों की लॉबी सारे अंडरडॉग्स है, उससे वॉचिंग नहीं आएगी आपको। तो आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, तो पहली चीज प्राइस पूल बहुत कम रहेगा, शायद 1 लाख रुपए मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 30,000 40,000 और चलो 1 लाख रुपए का प्राइस पूल। अब उससे वॉचिंग शायद ही 100-150 लोगों की आ रही है, जो आप ही के रिलेटिव्स, आप ही के फ्रेंड्स हैं, जो देख रहे हैं कि आप कैसा खेल रहे हो, तो आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। बट ऑफिशियल पे मिनिमम वॉचिंग भी जा रही है तो 35-36 हजार जा रही है। क्यों? क्योंकि उस लॉबी में अगर 5 अंडरडॉग न्यू टीम्स हैं, 5 ऐसी टीम्स भी जो बहुत ऊपर है, और 3-4 ऐसी टीम्स है जो यू नो मतलब रिनोन है, जिनको देखा गया है पहले अच्छा खेलते हुए, तो वो एक मिक्स लॉबी जो बनती थी, तो मौका दे दिया आपको 30-35,000 की वॉचिंग में। अब वहां से ऊपर बढ़ रहे हो, वॉचिंग भी बढ़ रही है, आप राउंड्स क्लियर कर रहे हो, आपके फैंस भी बनने शुरू हो रहे हैं, दैट्स अगेन समथिंग गुड। कि अगर आप उस स्टेज पे कुछ भी करते हो, व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई वुड लाइक टू मेंशन केनरी।
वो प्लेयर जो अपने गेम प्ले ज्यादा अपने उस एंटरटेनमेंट फील की वजह से पॉपुलर हुए। फिर लॉर्ड रोहन, वो प्लेयर जिन्होंने हल्का सा स्प्रे मिस कर दिया था। Yeah. तो इतना बड़ा जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है ना, आप कुछ भी अलग करते हो, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो आपको एक फैन बेस देता है, फिर आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, दैट्स ऑन यू। देखो सिंपल सी बात है, जो खाली ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जिसमें कोई इनवाइटेड टीम्स नहीं होता, आई जस्ट हैव टू से उसका कोई फायदा नहीं है किसी के लिए भी, ना टीओ के लिए कोई फायदा है, ना Those are उस just like प्लेयर के लिए कोई फायदा है। इट्स अ प्रैक्टिस लॉबी जहाँ पे आके आप थोड़े से नॉर्मल टूर्नामेंट से ज्यादा पैसे कमा के जा सकते हो अगर आप जीतते हो। बट जो मिक्स टूर्नामेंट्स है ना, जो क्राफ्टन ने अभी इनिशिएटिव किया, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वन। लेट्स सी आगे जाके क्या रिजल्ट आता है, बिकॉज आई थिंक क्राफ्टन इज ट्राइंग टू मेक क्रिएट न्यू टीम्स, न्यू प्लेयर्स जो उस लेवल तक जा सकते हैं। यार ये तो हो गया यार सरदार जी, इवन हम लोग जाते हैं स्ट्रीम के ऊपर, लोग अपने आप पूछने लग जाते हैं, भाई ये चेक करो ये क्लिप सच से आपको सच लग रही है नहीं लग रही। Clips, that's the new thing and it's becoming a content nowadays. There was a channel, ठीक है, हार्ड स्कोप से पहले होता था, आई डोंट रिमेम्बर पर्टिकुलरली, बट उसका कुछ तो नाम होता, सोलो किड समथिंग लाइक दैट, ही यूज्ड टू एक्सपोज लॉट ऑफ प्लेयर्स, बीबीजे। सो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि अगर आपने हैक कर लिया और आप बच गए तो ठीक है, सब सही चल रहा है। अगर आप पकड़ा गए तो आप एक्सपोज करना शुरू करोगे कि और कितने लोग हैं जिन्होंने गलत किया। सो ऐसे चैनल्स बन गए थे। करंटली आज के टाइम पे स्नेहिल इज वन जिसका कंटेंट 90% आई वुड से इन्हीं चीजों पे है, बट अगेन पीपल लव हिम फॉर दैट। कल को अगर स्नेहिल लाइव स्ट्रीम्स करे और बीच में खेले, आई डोंट थिंक सो कोई देखेगा, बट इफ ही इज एक्सपोजिंग समवन और टेलिंग द ट्रुथ, सो पीपल विल कम एंड सी। फिर गुज्जर इज वन ऑफ द गाइस जो ये चीज बहुत अच्छी करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ चैनल्स आर देयर। बट आई बिलीव देयर इज अगेन अ गुड साइड आल्सो, कि कोई तो है जो आपकी बात सुन रहा है, जो आपको बता रहा है सच। बट अब वही है कि मतलब आई वुड से एनीथिंग लाइक दैट, बट मैं कहूंगा कि जब आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर चीज को बोलने से पैसा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है, आप वैसे और टॉपिक्स बनाना शुरू करते हो। अगर वो नहीं है तो, अगर कोई नहीं मिल रहा है आपको, मतलब ऐसे प्लेयर्स नहीं मिल रहे, तो यू वुड जस्ट गो रैंडम प्लेयर्स को भी तुम ढूंढ के बोलोगे यार कि ये शक्की तो है, सच तो है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो आप उस पर भी, बट देखो यार मसाला बिकता है कम्युनिटी में, सिंपल सी बात है। मसाला चाहिए सभी को, जो देखने वाले लोग हैं ना उनको मसाला चाहिए। आधे लोगों को फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, वो प्लेयर असली में है या नहीं है, बट जो मसाला है ना, जो बातें सुनने में, जो देखने में है, जजमेंट देने में है, वो जनता को ज्यादा है, इसलिए जनता लोग भी जाके देखते हैं सारे चैनल्स को। एंड हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी मिले हैं जो पकड़े गए हैं बिकॉज ऑफ दीज चैनल्स, तो शाउट आउट टू दीज चैनल्स बिकॉज आपने उन प्लेयर्स को पकड़ा। बट एट द सेम टाइम जो डार्क कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, समटाइम्स देयर आर जेन्युइन प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं एक बार अगर ऐसे जगह पे वो चले गए और वो अपने आप को नहीं कर पा रहे, मे बी सम रीजन, मे बी ईगो इशू और समथिंग, आई डोंट नो मैन, तो आपके ऊपर एक दाग लग जाता है और वो दाग फिर कभी जाता नहीं है। सो ऑल दीज चैनल्स राइट, अब मैं सारे चैनल्स के बारे में तो ये कह नहीं सकता, लेकिन मैं स्नेहिल के बारे में ये कहना चाहूंगा क्योंकि मैं उनसे एक्चुअली मिला था बीजीएस के टाइम पे। स्नेहिल ओपी काफी एक्टिवली अगेंस्ट ग्लोबल स्पोर्ट्स बातें कर रहे थे, लेकिन जब हम उनसे रियल लाइफ में मिले वो बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे, और ऐसा समझ में आता है, काफी ऑब्वियस है कि इनको हमारे खिलाफ ये बातें बोल के कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो अपने खुद के फायदे के लिए नहीं कर रहे, उनको बस गेम से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, और वो कम्युनिटी को साफ रखना चाहते हैं, इसलिए उनने ये सब शुरू किया था। बट मैं एक चीज पे बोलूंगा, लाइक आई एग्री टू योर, लाइक स्नेहिल इज लाइक अ ब्रदर टू मी, बहुत अच्छा है, मैं पूरी आपकी बात मानता, बट मैं आपको कहता हूँ कि ठीक है, ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर द कम्युनिटी एंड लव द गेम। जब ये माय वाला टॉपिक था तो स्नेहिल के ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं आई हैड बीन थ्रू हिज ओवरऑल यूट्यूब डैशबोर्ड, और मैं अगर आपने ध्यान दिया तो आई डोंट नो व्हाटएवर यूट्यूब इज पेइंग, बट हर वीडियो के पीछे एक वो होता है कि गाइस इस ऐप को डाउनलोड करो एंड ये वो, तो उसका भी पैसा। तो अब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि मान लो स्नेहिल इज डूइंग एवरीथिंग गुड, आई एग्री, बट पैसा कितना पॉपुलर है वो देखो। अब कल को अगर इस पैसे की आदत, इस पर्टिकुलर व्यू की आदत किसी को लगती है, मान लो कोई एक्सपायर चैनल है ये सेम चीजें कर रहा था और उसको अगर आदत लगती है, वो लिटरली कोई प्लेयर जो अच्छा भी खेल रहा है उसको एक्यूज करेगा, बिकॉज ही नोज कि अगर उसने बोला है तो लाख लोग तो देखेंगे, उन लाख लोगों को देखने पे व्यूज आएंगे, वो सब्सक्राइबर्स आएंगे, वो पैसा आएगा, और उस पे मैं अपनी ब्रांड को लगा के ब्रांड से पैसा ले सकता हूं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो एक चीज आदत में अगर बदल गई तो फिर वो चलते चलेगी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बट एक सवाल हमारे प्रोड्यूसर साहब ने यहाँ पे लिखा है, इज इट राइट फॉर दीज चैनल्स टू बिकम जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर? सो दैट्स वेयर आई फील के यार जब तक क्राफ्टन कुछ नहीं बोलता ना, मैं नहीं मानता, सीधी सी बात है, मैं तो नहीं मानने वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स जिनके लिए मैं काम करता हूं, जिनकी ये गेम है, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आई विल से कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीइंग टू दैट, बट अगेन देयर इज अ डिफरेंट साइड, कि आपको पता होता है कि कई बार जो केसेस है ना वो बहुत समय लेते हैं,
हाँ। कोर्ट में भी। तो आप एक अपना साइड चुने होते, आपको पता था कि क्या सही है क्या गलत है। बट देन एग्जीक्यूशनल वाली बात आ जाती है ना कि फिर आप सारे टीम्स एग्जैक्टली को कहते हो एग्जैक्टली कि इनको नहीं खेलने देना, इनको ये नहीं करने देना, फिर बदनामी बहुत हो जाती है यार उन प्लेयर्स की, बट अगर वो अगेन लेजिट हैं तो। there's a thing ना, Yeah. अगर वो लेजिट है, मान लो अगर वो लेजिट अगर नहीं है, हाँ, एंड इफ दे आर absolutely, सेइंग हाँ, कि absolutely, कोई एग्जीक्यूशन वाला पार्ट नहीं आ रहा, मतलब हमें कोई रोक नहीं रहा, तो फिर हाँ, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि इस चीज करेंगे कि फिर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। absolutely, वो absolutely, वाला करेंगे ना कि लाइक इफ देयर इज अ Yeah. शॉर्टकट कि सब कर लो, हाँ, जिन्हें पकड़ा के लाइक आई विल टेल यू। सो अगेन, क्या हम नाम ले सकते हैं उन चैनल्स का जिन्होंने कुछ गलत किया है? क्योंकि सी करो आई करो। विल टेल यू क्यों मुझे ये चीजें क्यों पता है, क्योंकि मैं वो एक 14-15 साल का छोटा बमचा ऑडियंस थी जो बड़े हाँ, हुए, जिसने स्ट्रीम में देखी है, जिसने सब कुछ हाँ, इवॉल्व होता हुआ देखा पबजी मोबाइल टाइम से। सो आरओजी हाँ, गेमिंग वाज वन ऑफ द चैनल्स। उनके चैनल पे अरे मतलब अरे लाइक दे वर प्लेइंग गेम, अचानक से आया एंड व्हाट शी डिड इज कि उन्होंने वो एंड कर दिया। ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स आई एंड बोला कि ओ ये क्या ग्लिच हो गया पता नहीं। फिर बाद में कुछ चैनल्स ने एक्सपोज करा, क्योंकि जो हार्ड्सकोप उनकी आई थिंक ऑडियंस डिड थी। दैट, या नहीं, हार्ट्स को नहीं, बीबीजे ने किया था वो एकदम उस टाइम बीबीजे पे। ने किया था। ही वाज द अच्छा, चैनल जो ये सब चीजें कर रहा था, और उसके साथ में हाँ, एक और बता था चीटो मैन। नाउ आई गॉट द नेम चीटो मैन, वो तो गायब हो गया। सो देयर वर चैनल्स जो ये सब चीजें करते थे, और उस टाइम भी कंटेंट रेलेवेंट था, बल्कि अभी जो व्यूज आते हैं उससे ज्यादा व्यूज आते थे। बट उस टाइम yeah, दिक्कत ये थी कि ई स्पोर्ट्स ऑडियंस कम थी। उस टाइम लोग सिर्फ मतलब कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे और सारे घर बैठे थे, तो नो वन वाज डूइंग एनीथिंग, तो बैठ के बस देखे जाते। इवेंचुअली गेम गई, गेम वापस आई, तो ये चैनल जो थे वो गायब हो गए। कुछ लोगों ने अपना कंटेंट चेंज किया, नए लोगों को एंट्री मिली, नए चैनल्स बने और उन्होंने ये सब चीजें की। तो दिक्कत ये है कि जैसा आपने कहा कि जब तक ऑफिशियल नहीं कहती, सो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में एक स्टेटमेंट आती है कि दीज टीम्स हैव बीन बैंड, राइट। हम्म, थर्ड पार्टी के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक कभी नहीं आई है, ना वो कभी yeah, आएगी, बिकॉज yeah, उन्हें मतलब नहीं है, वो थर्ड पार्टी को खुद अपने हिसाब से जज करना। एंड थर्ड पार्टी टीम्स अगर ये करेंगे तो दे आल्सो थिंक ट्वाइस कि अगर हमारी स्क्रीन पे भी कुछ, इवन लाइक वी कास्टर्स आर सेड कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे नहीं, यू नीड टू डाइवर्ट द टॉपिक, क्योंकि yeah, कोई भी अपनी वी भी बदनामी नहीं हैं। चाहता यार। देखो, कास्टर से ज्यादा अच्छा इग्नोरर कोई नहीं होता यार। हम क्या इग्नोर करते हैं यार? इज द ऑडियंस वाचिंग दीज चैनल्स टू लर्न हाउ ऑल दे कैन? अरे ये भी सीखने को उनको मिलता है, अ लॉट ऑफ हाँ, ऐसे ये एग्री करता हूँ मैं भाई। मुझे ना पता ऐसे था टू क्या होता है, मुझे नहीं पता कि जेल ब्रेक क्या होता है, मुझे सब पता है अब आज के टाइम ऐसे पे। देखो, आई हैव सीन अ चैनल, आई वोंट से अ नेम, इट्स अ चैनल ऑफ अ कास्टर ओनली हु स्टार्टेड डूइंग दिस, जो जाके स्ट्रीम पे सब कुछ कर रहा है, एंड बंदे ने ना सामने वाले बंदे के फोन में डलवाया पहले। हाँ उसने खुद स्ट्रीम में डलवाया, ऐसे ऐसे डालते और फिर वो चेक कर रहा है। तो आई थिंक आई वाज ब्लोन अवे विद दैट। सो काफी सारे असामाजिक तत्व होते हैं हमारी चैट सेक्शन में जो सीख जाते हैं गलत चीजें, बट यार इस पे किसी का कंट्रोल चलता नहीं है। वो गलत चीजें सीखने वाले गलत चीजें ही सीखते हैं, जो अच्छी चीजें सीखने वाले होते हैं वो अच्छी चीजें ही सीखते हैं। इन द एंड मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, गाइज प्लीज डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज एक बार आप पकड़े गए, बदनामी छोड़ो, आपको गेम खेलने को तो नहीं मिलने वाला फिर। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टिल क्राफ्टन गेट्स इन्वॉल्व्ड? डिवाइस सब कुछ बैन कर कहना दो चाहते भाई, हैं। मैं तो कहता हूँ डिवाइस बैन डाल दो एकदम सीधा। डिवाइस मतलब बैन इज लाइक जेल कर देना। पे मतलब हाँ, एक प्राइस टैग लगा रहे हो। अगर आप डिवाइस ही बैन करते हो, चलो ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड डिटरेंट। या लेकिन जिस बंदे को चीट करना है, वो कुछ भी करके नया डिवाइस खरीद लेगा। भाई, जो चीट करते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ लोग इतने अमीर नहीं होते कि 5-5 डिवाइस लेके घूमेंगे। भाई एक बार बैन हो गया, चलो ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। दूसरी बार बैन हो गया एंड इट्स यार, जब आप टियर 1 खेलते हैं ना, आपको नॉर्मल डिवाइसेस नहीं चाहिए होते, आपको महंगे डिवाइसेस चाहिए होते हैं, अच्छे डिवाइसेस चाहिए होते हैं, तभी आप खेल पाते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन, बट इज क्राफ्टन गोइंग टू डू दैट? वी विल फाइंड आउट इन कमिंग फ्यूचर। बट अभी जो सवाल है ना, वो ये है कि थर्ड पार्टी कैसे कर सकते हैं? आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी अच्छे एडमिन्स बिठाओ अपना, और कोई तरीका है नहीं। ट्राइडेंट का तरीका बताऊंगा नहीं, वो तो आगे आएगा। बट फाइनल्स के अंदर एटलीस्ट जब आपका ग्रैंड फाइनल चल रहा हो एंड यू हैव सम टीम्स, हैंडकैम करा दो भाई, हैंडकैम करा दो। जिसको खेलना है वो हैंडकैम करे, नहीं खेलना हम दूसरी टीम को बुला लेंगे जो हैंडकैम कर लेगी, क्योंकि हैंडकैम के बिना नई सोल्यूशन है, कोई पता नहीं चलता किसी के बारे में। A lot of teams are there जो सिर्फ हैंड कैम है के डर से ही नहीं करेंगे। You don't even need to check them. और अगर आपके पास हैंड कैम्स है तो आपको सब चेक करना भी नहीं है, unless किसी एक पर्टिकुलर टीम पे एलिगेशंस लगती नहीं है, आपको बस उनका खोल के चेक करना है। सो टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम मेरे को ये लगती है कि फिर हैंडकैम है ना, फिर वो सबके लिए होना चाहिए हाँ, कि दो बड़ी टीम्स टीम के छोटी लिए। टीम सबके लिए। वो 16 टीम्स के लिए, 16 टीम्स के लिए होना चाहिए। फिर आप कहो कि यार उसके लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स ना थोड़े से फ्रेंडली हो जाते हैं बड़ी टीम्स के साथ, वो उनको इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो वो भी एक चीज है जो मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं कि उनके ऊपर भी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करो यार, वो भी खेल रहे हैं, उनके पास तो बूट कैंप है, उनके लिए तो बहुत आसान है ये सब करना। इनफैक्ट बड़ी टीम्स के लिए, जैसा कि आपने कहा, उनके लिए और ज्यादा आसान है। और बड़ी टीम्स आई होप कि ऐसे सिचुएशन में कभी डिसएग्री ना करे। लाइक बड़ी टीम सामने से आके खुद बोलेंगे कि हाँ हम हैंडकैम पीओवी दे रहे हैं, कर लो। उनको भी समझ में आता है कि अगर आप हैंडकैम फुटेज
इवन इफ इट्स जस्ट फॉर द टूर्नामेंट, आप उसी फुटेज को पर्पस करके आप कंटेंट बनाओगे, यार आपके लिए वो ही फायदा कंटेंट है। पे व्यूज बहुत आएंगे। हाँ, हाँ बहुत views आएंगे। हाइड्रा के एक प्लेयर ने डालता, आई सॉ दैट। या लोग देखना चाहते हैं। आई मीन हमने सारे प्रो प्लेयर्स के, एटलीस्ट जो ग्राइंड करने वाले प्लेयर्स हैं जिनको सीखना है गेम के बारे में, वो काफी सारे ट्यूटोरियल्स एंड प्रो का पीओवीज तो देखते ही है, लेकिन हैंडकैम फुटेज में जो सीखने मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है। तो वो कंटेंट भी अच्छा बन सकता है, एंड आई थिंक जो बड़े ऑर्ग्स है वो इस चीज को रिफ्यूज नहीं करेंगे अभी। The rise of Wriggletos. Recent times में his watching has exploded once again. वो फिर से कॉन्करर पहुंच चुका है। अगर मैं गलत नहीं हो तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड a lot of people are watching him. 25k watching recent times में मैंने देखा Wriggletos की स्ट्रीम के ऊपर। So I feel I don't know if he's going to make a comeback or not esports के अंदर, but definitely he has improved his streaming structure. अगर वो बार बार कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 25k वॉचिंग काफी बड़ी चीज होती है यार, मैंने बहुत टाइम से ऐसे अच्छे नंबर्स नहीं देखे हैं। सो मोर पावर टू Wriggletos, आई होप वो यही कंसिस्टेंसी के साथ और भी कंटिन्यू करते रहें, एंड पीपल मिस हिम यार। तो आई एम हैप्पी कि पीपल वापस उनको देख रहे हैं। रेगा के साथ मेरा बहुत अच्छा बनता है। आई जस्ट टेल यू द रीजन। मेरा छोटा भाई रेगा को और स्नैक्स, ये दो लोग हैं जिनको बहुत देखता है। मेरा छोटा भाई अपडेट्स मांग करता है, लाइक हाल में जब स्नैक्स अभी इफ यू रिमेंबर जब लैंड पे हाथ पड़ा था, आई वाज द कॉर्ड एंड ही लिटरली क्राइड। मैंने उसकी वजह से सेंसे को कॉल किया टू गेट एन अपडेट कि क्या हुआ स्नैक्स का, एंड देन आई टोल्ड माय ब्रदर कि ऐसा है। सो ये एक चीज है। सो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद रेगा और मैंने पूछा कि क्या सीन है, कैसा सीन है। तो ही सेड कि अभी जैसा ये जो हमारा प्रीवियस टॉपिक का 2-2 एंड ऑल स्टफ इज गोइंग ऑन, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं आता देयर इज नो वे ही शुड आल्सो कम बैक। क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, यू आर गिविंग योर 100% एंड आपको पता बचा के लो, फिर एक टीम आती है जिनकी वजह से आप बाहर हो गए, आप तो ये सोचोगे ना कि आपसे गलती हो गई, आप में कुछ कमी रहेगी, बट इवेंचुअली उस टीम की वजह से हुआ वो सब कुछ। सो इन सिचुएशन से अभी रेगा हल्का दूर रहना चाहते हैं फॉर द ई स्पोर्ट्स पार्ट एंड फॉर द कंटेंट पार्ट। आई वुड से रेगा का एक सेपरेट फैन बेस है। Yep. ये बात हम सब जानते हैं। शुरुआत अब से। वेरी हार्डकोर ऑडियंस जो बहुत कमिटेड रहेगा के लिए। अब वो व्लॉग्स करे तब, वो स्ट्रीम करे तब, ई स्पोर्ट्स खेले तब, अगर इफ देयर इज अ वेरी बिग स्क्रिम्स गोइंग ऑन तब भी रेगा के लिए बहुत चीजें चलती रहती है। यू विल सी इफ रेगा इज प्लेइंग तो चैट पे पूरा रेगा स्पैम होगा एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। इवन यू कैन सी द सोशल ब्लेड नंबर। भले ये नंबर्स बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट होते हैं सच बताओ तो, बट दे आर दे विल गिव यू एन नॉट एन एक्यूरेट बट एक एस्टिमेट आइडिया कि कितना, भले पैसों के मामले में नहीं बट सब्सक्राइबर्स के मामले में, व्यूज के मामले की थिंग्स आर गोइंग गुड। एक चीज है जो रेगा का, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, बट रेगा कंसिस्टेंट नहीं था कभी। अब रेगा And now- कंसिस्टेंट हो रहे हैं। I think Rega is maturing as well. First of all, I would like to say that I'm a big Rega supporter from a long time. जब वो आया था पहली बार, I still remember कौन सा वो पुलिस वाला सूट होता था उसका, and his reflexes used to be insane at that time जब हम PUBG कास्ट करते थे। तो तब से मैं देख रहा हूँ Wriggletos का जो करियर है, and as a content creator when the game got banned it became better only. He made a lot of content. उसके vlogs काफ़ी अच्छे होते हैं। सांगवन के साथ उसकी मस्ती काफ़ी हमने देखी थी बैन पीरियड के अंदर। फिर उसके बाद रेगा का थोड़ा सा डिक्लाइन भी आया एंड नाउ ही इज मेकिंग अगेन अ कम बैक। एज वी ऑल नो कि ये सारे जो क्रिएटर्स थे, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, वो शिफ्ट हो गए थे उन एप्स के ऊपर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स नए नए आना चाहते थे। तो इस बीच में उनकी वजह से वो यूट्यूब का जो उनका कंसिस्टेंसी थी ना वो ब्रेक हो गया था। दे वर गेटिंग इजी मनी एज वेल। मतलब 1 घंटा स्ट्रीम करो, डजंट इवन मैटर कि तुम कितने व्यूज लेके आ पा रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी। एंड अब यूट्यूब पे जब वो वापस आया ना, आई थिंक अ मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ ऑडियंस जो उनका फैन बेस है वो फिर से उनको देखने लगा है। आई एम सो हैप्पी फॉर Wriggletos। और लास्ट टाइम जब मेरी उसके साथ बात हुई थी, ही वाज लुकिंग फॉर अ टीम, आई थिंक इट वाज BGIS, वो खेलना चाहता था एंड ही प्लेड इवेंचुअली इन BGIS। आई वांट टू सी Wriggletos इन ई स्पोर्ट्स अगेन। द प्रॉब्लम इज कि यार अभी क्या है ना कि इतना बड़ा नाम है ना Wriggletos, अगर वो थोड़ा सा भी मेसअप करेगा ना, इतना क्रिटिसाइज हो जाएगा फैंस की तरफ से, वो एक अलग प्रेशर डाल देते हैं यार आपके ऊपर। वरना Wriggletos इज स्टिल अ गुड प्लेयर। इफ यू आर इन कॉन्करर लॉबी यू आर अ गुड प्लेयर, ठीक है, आप अच्छा खेलते हो। आई नो ई स्पोर्ट्स अलग है, क्लासिक अलग है, बहुत मुश्किल है ई स्पोर्ट्स खेलना, बट उसके पास एक्सपीरियंस है। ही नीड्स अ टीम जो उस पर भरोसा करे। द प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर Wriggletos इज ही डज नॉट वांट टू बी अ 4th प्लेयर और अ 5th प्लेयर। ही वांट्स टू बी द प्लेयर जो पहले 3 में आए या पहला प्लेयर हो अगर कोई टीम बन रही है तो। दैट्स हिज प्रॉब्लम एंड ही इज फिगरिंग कि कैसे सॉल्व करे इसको, और उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहा है। बट आई वुड से इस पे यू कैन डू थिंग जो स्काउट ने की थी। स्काउट यूज्ड टू प्ले विद द नेम ऑफ किटी कैट बीच में। So that's something which you can do कि आप एक अलग नाम लेके आओ, अपना गेम प्ले दिखाओ, जब लोग पूछे कि कौन है प्लेयर, then you can actually start posting your clips and all stuff कि हाँ अब अच्छी परफॉर्मेंस आई है, now people want to know कि कौन है ये बंदा जो मचा रहा है, जो बढ़िया कर रहा है। अच्छा, तो this is something which can be done. one harsh question, किस टीम से? Every team is full.
इसका आंसर मैं दूंगा, यू कैन पिक अप प्लेयर्स जो आपकी तरह ही हैं, जिनको मन है खेलने का। लाइक बीच में स्मोकी था जो, उसने काफी ट्राई किया था कम बैक करने का, बट वो कर नहीं पाया बिकॉज सब नई नई टीम्स बना रहे थे और प्लेयर्स टिक किए थे, वो छोड़ नहीं रहे थे। अभी के टाइम पे जो सीन है बीचमय का, एवरी डे न्यू टीम इज कमिंग, एवरी डे द रोस्टर्स आर बीइंग चेंज्ड, शफल्स चल रहे हैं। तो आप ढूंढ, जैसे आई वुड से सांगवान इज समवन जो नहीं खेल रहा है, एंड रेगा ने खेला उसके साथ, सो ऐसे करके आप प्लेयर्स अपने पिक कर सकते हो। But again, the question is, with the tournament structures being changed, you are not going to get invites, even if you are making a अब new तो team. चेंज हो रहा है ना, अब तो पूरा चेंज हो गया है Why ना. would you need हाँ. invite ना if you are not even using the name Regal Toss? हाँ. मान लो you are using some different name, आप बता नहीं चाहते आप कौन हो, No. क्वालिफाई करो ना, स्टार्ट से करो एकदम। That's what I'm saying कि now it's a playing field for you. Yep. अब तो शुरू करने का टाइम है, अब तो छुपके छुपाते आप शुरू करो, and if you will get to know कि क्या तुम खुद कर सकते हो, नहीं कर सकते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहां पे टेस्ट भी हो जाएगा, एंड देन आई थिंक रेगल्टोस कैन मेक अ कमबैक एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कैन मेक अ कमबैक, सिर्फ रेगल्टोस नहीं। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ फॉर प्लेयर्स लाइक मवी एंड ओवेस जो कमबैक कर चुके हैं ऑलरेडी। टीम फॉरएवर रिसेंट टाइम्स दे प्लेड सो वेल लैन इवेंट के ऊपर, ESL की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, आई मीन जितने भी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स हमने देखे, टीम्स एक्चुअली फियर देम कि हाँ भाई अगर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है दे आर गोइंग टू प्ले अग्रेसिव, जीते ना जीते वो अलग बात है, बट दिस इज अ थिंग, दिस इज द स्टार्टिंग लाइन फॉर देयर न्यू करियर, और वो शुरू हो चुका है। तो अगर ओवेस और मवी कर सकते हैं जिन्होंने पहले कर रखा है, रेगल्टोस इज अ प्लेयर जिन्होंने पहले कर रखा है, ही कैन मेक अ कमबैक डेफिनेटली। एंड रेगल्टोस तो अभी इतने बड़े हैं कि अगर वो खुद से भी स्टार्ट करे तो वो डेफिनेटली काफी आगे जा सकते हैं। सिर्फ उनका नाम सुन के ही वो कितने सारे अच्छे प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे अगर उनको एक टीम बनानी हो तो। आई मीन आई बेग टू डिफर, अभी आजकल के टाइम में ऐसे टीम्स नहीं बना रहे हैं, या नाम से टीम्स आजकल नहीं बन रही, सिर्फ परफॉर्मेंस बेसिस टीम बनी है। दैट्स व्हाई सरदार जी एंड आई सेड कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अगेन। ही डजंट वांट टू बी अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर, नो, ही वांट्स टू स्टार्ट अफ्रेश। अभी उसने स्ट्रीम पे भी मेरे ख्याल से यही बोला था, एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ यही बोला था उसने। ई स्पोर्ट्स में आए ना आए, हिज कंटेंट इज बूमिंग, एंड आई थिंक रेगल्टोस को इतना बड़ा नाम जितना है ना अभी, जितना बड़ा नाम रेगल्टोस है, उससे बहुत बड़ा नाम होने की सीलिंग है उसमें। I would like to just add on a bit on this कि like क्रिप्स ने बोला कि ऐसा आप बना सकते हैं, and you have already mentioned कि काफी अच्छी बात आपने कही कि फिफ्थ वाला। So prime example is Entity Ronak. Ronak is a very big name. कल चाहे एक नई टीम बना सकता है, and he can get a entry in that. But क्या उसे playing 5 के अंदर जगह मिलेगी? Considering the fact कि रौनक ने बहुत टाइम से e-sports नहीं खेला, Entity में भी he is as a fifth player and he's making content. He's doing good in that. He's trying to grow in that. But I'm saying कि he's not in the playing for. Rarely मैंने देखा है जब अगर कोई प्लेयर बैठा है और कोई बहुत मेजर टूर्नामेंट नहीं, तभी मैंने सिर्फ देखा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। जो बात आपने कही ओएस और मवी की, इधर भी आई वुड डिफर थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आईजीएल्स कभी रिटायर नहीं होते, बिकॉज आईजीएल का मोस्ट ऑफ द काम जो है वो दिमाग का है। अगर आपकी गन पावर वापस अच्छी होगी तो यू कैन प्ले। असॉल्टर्स रिटायर होते हैं, असॉल्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स की बात आती है, गन पावर की बात आती है, दैट्स द डिफरेंस। कल को वापस कोई एक आईजीएल उठे जो 3 साल पहले खेला करता था, एंड वो यंग प्लेयर्स की टीम बनाए जो कि मारती है, और करते करते उसने भी अपनी गेम प्ले को हल्का सा भी और ट्वीक कर लिया, अगेन एक और नई टीम बन सकती है मार्केट में। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू ऑन दिस वन कि आईजीएल्स के लिए भी है कि वो दिमाग से खेल सकते हैं, बट आजकल के समय में इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन टीम, आपके आईजीएल को भी मानना पड़ेगा, ये तो है। अभी जितने भी बढ़िया टीम्स हैं जो जीत रहे हैं टूर्नामेंट्स, चाहे डेस्ट्रो ले लो, चाहे आप मान्या को ले लो, एवरीवन इज गेटिंग दोस फ्रैग्स नाउअडेज, एंड यही अभी एक नया मेटा बन चुका है कि आईजीएल्स भी अब अग्रेसिव हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि ओवेस ने भी शुरू किया है और मवी तो मार ही रहा है, तो मजा आएगा देखने में आगे। थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए। एंकी बॉट का अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेट था वो उसका साथ छोड़ गया था, बट कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच क्रिप्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, सरदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स कास्टर्स काउच सेकंड एपिसोड डन। काफी मसाले की बात हमने करी, बट अब हम मिलेंगे आपको अगली बार अगले कुछ नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।